So yo, hello, Kasaka. This is Dishanti Player. Welcome back to the channel and the podcast. Thank you for all the response and all the love that you're giving. Here is Sanskar. मैं संस्कार जोन वाला लड़का. थैंक यू. आप रील्स पे भी इतना अच्छा प्यार दे रहे हो. But yes, today आज का स्टोरी है ना थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, कंट्रोवर्शियल डिफरेंट और डिफरेंट हो सकता है. बिकॉज कंट्रोवर्शियल बिकॉज ये एक पर्सपेक्टिव से बात किया जाएगा जहाँ पे हम लोग कभी नॉलेज ही नहीं है और नजर नहीं डालते. मतलब स्पॉटलाइट कभी डाला ही नहीं है वहाँ पे. हमेशा आप इंस्टाग्राम पे देखोगे क्या हो रहा है, अगर लड़की लोग के चक्कर हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है या फिर इमोशनल हो रहा है या फिर पैसे कैसे कमाते हैं, 30 दिन में पैसा डबल कैसे करते हैं, वो सब सिखाते हैं. बट आज का टॉपिक ये इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि यू विल सी एक बंदा जो अपना हार्ड वर्क से नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, बट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होने की वजह से कैसे सप्रेस किया जाए और पब्लिक सपोर्ट मिलने के बाद आई थिंक सो दिस इज गोना चेंज. ही इज गोना चेंज पर्सपेक्टिव. ये नजरिया बदलने वाला है. आज का पॉडकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. गेट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सूरज नेगी. देखो अब मेरा कैसा है, अभी गवर्नमेंट थ्रू नहीं, मैं गवर्नमेंट के थ्रू नहीं बोल सकता कि हमको गवर्नमेंट दबा रही है. Okay. हमको दबाने वाले ना हमारे स्पोर्ट्स वाले ही रहते हैं. मैं दबा रही है ऐसा बोल रहा नहीं दबाने, हाँ, बट सपोर्ट नहीं कर रही है. बोल सपोर्ट तो देखो तुमको कौन भी नहीं कर रहा है. स्पोर्ट्स में तुम डायरेक्टली कौन भी बोल रहे हो, हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट है, उधर भी करप्शन चालू है, सबको पता है. अभी जूनियर ओलंपिक हुआ था, मोदी भाग गया, मालूम होगा तुमको वो वाला. हाँ क्या? हाँ, कौन मोदी जिसका जो स्पोर्ट्स में क्या था, वो कुछ तो था स्पोर्ट्स जो हेड रहते हैं. नरेंद्र मोदी. नॉट नरेंद्र मोदी, नॉट नहीं, नॉट नरेंद्र मोदी. उसका नाम मोदी है, एंड में मोदी है तो मोदी बोल. उसको मेरे को शायद मोदी ही मालूम है. वो आई थिंक हेड था स्पोर्ट्स का गवर्नमेंट थ्रू में से. तो किया उसने करप्शन, सबको पता है, जो स्पोर्ट्स में रहेगा उन सबको पता है. अब नॉर्मली मेरे को क्या लगता है कि जहाँ से हम बैकग्राउंड से निकलते, कैसा अभी नॉर्मली हमारे कोच वगैरह, वहां से हमको सपोर्ट कहाँ से. तुम कितना दिन कर रहे हो प्रैक्टिस, कितना दिन, बच्चे हो तुम, स्टूडेंट हो, बच्चे हो, तब तक तुम खेल रहे हो, ठीक है. तो एक एज के बाद तुम नहीं खेल सकते, पैसा नहीं है स्पोर्ट्स में. नहीं देगी ना गवर्नमेंट, तुमको कितना दे सकती है, हर बार नहीं देगी गवर्नमेंट. तो ऐसा लगता है नहीं. और इंस्टाग्राम, ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम वगैरह भी नॉर्मली, अभी इंस्टाग्राम की बात भी बोले थे ना अभी. नॉर्मली इंस्टाग्राम में कैसा चलता है, साला जो स्पोर्ट्समैन नहीं है उसको कौन सी ब्रांड डील कहीं को मिल रही है उनको, समझ रहे हो. वो फंक्शनैलिटी और पैसा मिल रहा है, नहीं रहेगा. हाँ, सबको नहीं मिल रहा. देखो जिधर से ब्रांड, देखो स्पोर्ट्स वालों को स्पोर्ट्स ब्रांड तो मिलना चाहिए ना. क्या लगता है तुमको, हमको, मेरे को तो ये लगता है कि प्यूमा एडिडास करती है, वो इंटरनेशनल वाले को करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती. बट इंडिया का जो ब्रांड्स डील मिलनी चाहिए स्पोर्ट्स वाले को, वो नहीं मिलती, वो सबको पता है नहीं मिलती. और बड़े भी हमारे इंडस्ट्री में बड़े भी बच्चे लोग हैं जो नहीं मिलती, उनको नहीं मिलती, शायद घरों में पैसा वैसा. अभी स्पोर्ट्स का अभी नॉर्मली अभी नेशनल मैं तो ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल वाले ऑटो चलाते. मेरे को मुंबई में एक, मतलब मैं ऐसे ही कहीं जा रहा था, दादर वादर के साइड जा रहा था, उनसे ऐसे एंड बात कर रहे थे ना, बोलता भाई ऐसे ही निकल गया, मेरे हाथ में बॉक्सर करके टैटू गुंदा हुआ है ना. तो उसने बोला भाई बॉक्सर हो क्या. मैंने हाँ भाई क्या खेला. मैंने हाँ केंद्रीय विद्यालय के नेशनल्स खेला है, 8 साल खेला है, ये खेला है. बोलता भाई मैंने क्रिकेट में इतना तक खेला है, रणजी ट्रॉफी तक खेला है. मैं क्या बात कर रहे हो भाई, रणजी ट्रॉफी मालूम है ना. रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ है. तो फिर वो प्रॉब्लम, मैं बोला शेड भाई मैं बोला सर हम तो बहुत छोटे हैं. तो ये चीज बहुत एक्सीडेंट है भाई. इंस्टाग्राम में भी देखोगे एक दो वीडियो सर्कुलेट हुआ था, किसका, वो फुटबॉल वाले प्लेयर का. उसका तो देख के भाई ऐसा हो गया था कि शिट क्या सीन है. फुटबॉल वाले का क्या सीन था पता है, वो जोमेटो में काम कर रहा था लड़का. अरे ठीक है, लड़का जोमेटो में काम कर रहा था और फुटबॉल इंटरनेशनल खेला हुआ लड़का. अरे सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था भाई, उन्हें बता रहा था भाई ये देख भाई सर्टिफिकेट. जो लड़का जो पेज, जिसका पेज था इंस्टाग्राम का, उसकी वजह से क्या हो गया मालूम है, पेरेंट्स का भी मेंटालिटी चेंज अरे हो जाए. अरे नहीं, तुम्हारे घर वाले, हमारे घर वाले क्या चाहते, नॉर्मली क्या सेटल हो भाई. हमारा बंदा 21 का हो गया, 22 का हो गया, हमारे बच्चे 22 के हो गए भाई. लोग अपनी फैमिली को
कितने टाइम तक सपोर्ट करेंगे घर वाले? करेक्ट। भाई एक टाइम का तो बोलेंगे ना, भाई खाने के लिए तेरे पे आंधे हैं, तू किसको क्या क्या चल रहा है? क्या स्पोर्ट्स, क्या पैशन, स्पोर्ट्स भाड़े में गया तुम्हारा भाई, ऐसे ही बोलते। और स्पोर्ट्स का भी, नॉर्मली स्पोर्ट्स का भी मैं बताता हूँ, जो हमारे सर्टिफिकेशन होते सिर्फ 2 साल की वैल्यू है भाई, रियल फैक्ट बता रहा हूँ, 2 साल की वैल्यू रहती है। मतलब 2 साल के बाद तेरे को पूछे नहीं, वो नेशनल सर्टिफिकेट तुम्हारा कचरा है भाई। अरे रे, जलाए हमने मेरे घर में, मेरे घर में शायद मेरे घर वालों ने, मैंने जलाया भाई। जब तुमको बोलते हैं ना 8 साल नेशनल खेला हुआ, जब तुम जाते हो दूसरी कंपनी में, भाई ये देखो, मैं तुमको कंपनी का भी बताता हूँ क्या सीन हुआ था। गया हूँ, बोलता है भाई हो गया ना भाई 2 साल, खत्म ना भाई, क्या सीन ऐसा। 8 साल का खेला हुआ बंदे को तुम बोल रहे 2 साल का पुराना हुआ ना। अभी 8 साल, देखो मेरा स्टार्टिंग हुआ था अंडर 14, मैंने जब स्पोर्ट्स में घुसा था मैं अंडर 14 फुटबॉल के लिए। सबसे पहले फुटबॉल मतलब पैशन, मतलब फुटबॉल, मतलब मेरा बड़ा भाई भी क्रिकेट और फुटबॉल में, हम दोनों पहले से, हम तीनों भाई भी स्पोर्ट्स में ही है। एक छोटा भाई आर्मी में हो गया, बड़ा भाई फुटबॉल खेलता है, मैं इधर अपना बॉक्सिंग के चक्कर में अपनी कंपनी से धक्के खा रहे। नॉर्मली कैसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, बट ये नॉर्मली कैसा है। अभी जब मैं अंडर 14, जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने बॉक्सिंग क्यों लिया, बॉक्सिंग में रियल फैक्ट बता रहा हूँ, बॉक्सिंग क्यों लिया। मैंने एक चीज देखा कि यार, बोलते हैं जब मैं अंडर 14 फुटबॉल खेल रहा था ना, मेरे साथ ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए तुम नहीं समझ सकते। मतलब वो बोलना भी नहीं चाहिए, मैं वो खोलेगा कर, धीरे धीरे खोलता हूँ। अंडर 14 में क्या हुआ, ग्रुप इवेंट हुआ। फुटबॉल ना टीम इवेंट है, तुम अकेले कितने भी हीरो रेंट हो, तुम्हारे 11 के प्लेयर्स 11 नहीं खेले तो तुम नहीं हो भाई, तुमको नहीं पूछ रहा कुत्ता, कोई नहीं पूछता। अरे रियल रोनाल्डो का भी सीन हुआ, हाँ वैसे ठीक है। अब मैंने फुटबॉल, अरे पैशन ब्रो, तुम रात के 2 बजे भी उठा रहे हो ना फुटबॉल के लिए, उस टाइम उस एज में हमको, भाई चलो ना रात के 2 बजे भी, अरे खेला है हमने कसम से, खेले हुए वो प्यार दिखता है हॉस्टल। अरे हमारे हॉस्टल के हाँ, अरे हाँ वैसे बोल सकते। अरे समझ लो हमारे स्कूल में एक फुटबॉल के पीछे 500-600 लड़के लोग खेल रहे हैं, और उससे एंकर तुम कट मार रहे 500 लोगों को, भाई 10 लोगों का रहे, मैं ही रोनाल्डो भाई ऐसा वाला सीन। तो फिर वो वाला फुटबॉल के लिए इतना पैशन था, ठीक है। मैंने छोड़ा क्यों फुटबॉल, गेम मैंने मतलब फुटबॉल ही नहीं छोड़ा, खेलता था, बट एक लेवल में जाना है ना तुमको, नेशनल देखना है, कस्टल देखना है, स्टेट देखना है, हर चीज देखना है। अब क्या हुआ, मैंने देखा उधर गया, भाई इतना पॉलिटिक्स गेम चलता है वहां पर, शिट, ठीक है। अब मैंने तुमको नॉर्मली ब्रीफिंग बताया, ये स्टोरी बताता हूँ, कंटिन्यू बाद में करता हूँ क्यों बॉक्सिंग लिया। फिर बाद में मैंने नहीं होता, नहीं गेम नहीं खेल सकते तुम फिर, मतलब तुम्हारे पास पैसा है या तुम्हारे पास अच्छा बैकग्राउंड है या तुम्हारे पास पहचान है, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। ये रियल फैक्ट है भाई, तुम इसको डिनाई नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला नहीं भाई चलो फुटबॉल क्विट। और उसके अंदर जो हुआ मैं तुमको एक्सीडेंट बताता हूँ, बट उस टाइम मैंने क्विट कर दिया। नेशनल खेला, एक अंडर 14 नेशनल खेला, प्रॉपर फुटबॉल, सेलेक्ट हुआ पूरी टीम में से, मैं ही अकेला लड़का सेलेक्ट हुआ था। फिर बाद में मैं खेला वेला कैंप में अटेंड किया, छोड़ दिया। फेडरेशन के लिए सिलेक्शन था, लगा दी वहीं जो पॉलिटिक्स करके, फिर छोड़ दिया। फिर बाद में आया, फिर मैं जब आ रहा था तब मिले एक भैया मेरे को, स्पोर्ट्स वाले, जो हमारे बेलगाम से फेडरेशन के लिए, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए खेलते थे। प्रशांत पाटिल, नागेश पाटिल, जो मेरे कोच, स्टार्टिंग कोच मैं बोल सकता हूँ, प्रॉपर कोच, मतलब बोल दो प्रॉपर कोच ही बात कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग जो सिखाया वही गुरु भाई, हाँ बस वही वाला सीन मेरे साथ भी वही था। फिर उन्होंने आए वो बोले क्या हुआ ब्रो, मैं बोला क्या भाई ऐसा सीन अंदर चलता रहता, पॉलिटिक्स, खेलने नहीं दे रहे, क्या नहीं करने दे रहे, जो डिजर्व था उसको नहीं दे रहे। बोलता है ऐसा ही है भाई। एक ही बात बोला उसने मेरे को, भाई देखो तुम ग्रुप इवेंट में नहीं कर सकते कुछ, लाखों में करोड़ों में एक बनने वाले तुम्हारे पास हुनर है भाई, नहीं होता भाई किसी के पास हुनर, लाखों में 1 करोड़ नहीं है, आप नहीं बन सकते उस टाइम के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि भाई हम एकेडमी जा रहे हैं, एकेडमी जाके लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, वो वाला सीन नहीं था। तो उन्होंने बताया भाई ग्रुप इवेंट छोड़ दो,
इंडिविजुअली खेल। इंडिविजुअली मीन्स कैसा होता है, जैसे हो गया स्विमिंग, बॉक्सिंग, 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 कराटे, चेस, हाँ चेस। अब इसमें भी बहुत सारा होता है। अब हमारे बॉक्सिंग में कैसा होता है पता है, हमारे बॉक्सिंग में 3 राउंड होते हैं, ठीक है। अगर तुमने अभी जैसे कि मेरा नेशनल पड़ा चेन्नई हो गया, कोई सा भी स्टेट पड़ गया, अभी मेरा जिस स्टेट वाले के साथ मैच है, अगर मैंने 3 राउंड खेल लिए, मैं जीत रहा हूं, नहीं देंगे मेरे को, नहीं जिताएंगे 3 राउंड के बाद। स्कोर बोर्ड में गड़बड़। अरे स्कोर बोर्ड तुमको मालूम ही नहीं है भाई, स्कोर बोर्ड क्या स्कोर बोर्ड, नहीं इंटरनेशनल चल रहा है क्या, एक पंच मारा तो टक करके 1 पॉइंट, नहीं नेशनल में नहीं है ये, अभी तक नहीं है। शायद मैंने लास्ट जो मैंने खेला था तब एक बार साई स्पोर्ट्स कंपनी हमको स्पॉन्सर पता नहीं कैसे मिल गई थी, केवी संगठन को स्पोर्ट्स वो वालों ने दिया था, उस टाइम हमको पता चल रहा था प्रॉपर पिन टू पिन वो, बट एक लेवल के वजह से क्यों आया था हमको स्पॉन्सरशिप वो भी बताता हूँ क्यों आया था, बाद में बताता हूँ। नॉर्मली ये वाली चीज खोलेंगे, धीरे धीरे बताता हूँ। अब क्या हुआ उस टाइम मेरे साथ, क्या सीन हुआ, मेरे को भैया ने बोला अरे मत खेल तू, ग्रुप इवेंट मत खेल, इंडिविजुअली खेलेगा तो है। अब तुम्हारे पास जिगरा रहना चाहिए, तुम नॉकआउट मार रहे हो फर्स्ट राउंड में तो ठीक है, नॉकआउट मारते तो तुमको कौन बोल रहा है भाई आगे वाला क्या कर रहा है, अब क्या जिताएगा, गिराने वाले को जिताएगा, बोला भाई कैसे उठ जा। हाँ, इसलिए मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया। मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया अंडर 14 खेलने के बाद तुरंत, मतलब 16 एज की रहेगी, 16 एज से स्टार्ट कर दिया मैंने। 16 एज में उस टाइम कैसा था, वेट कैटेगरी, नॉट वेट कैटेगरी, एज कैटेगरी के हिसाब से होते हैं मैचेस वगैरह। अब क्या होता है, अब 3 एज कैटेगरी हो गया। पहले होता था पहले 2 वेट कैटेगरी होती, 2 एज कैटेगरी होती थी, सॉरी, एक जूनियर कैटेगरी जो अंडर 14 के अंदर आती, एक होता है सीनियर कैटेगरी। अच्छा, वो 14 से स्टार्ट हो गया, 14 एज ग्रुप। हाँ, ओके, मतलब 7th में तुम चले गए हाँ, तो तुम 12th वाले के साथ भी मैच होगा भाई, समझ समझ रहे, वेट मैच होना चाहिए। वेट मैच होना चाहिए, हाँ, वेट मैच 48 to 50, 50 to 54 वेट कैटेगरीज होते हैं, पिन, लाइट, हैवी, ऐसे नॉर्मली 18 वेट कैटेगरीज रहते हैं, अंडर 14 अंडर सीनियर्स कैटेगरी पकड़ के। तो फिर अब नॉर्मली कैसा हो गया, अब ऐसा आया मेरे को आया, अब कैसा देखो ना, अब कौन कर लेगा, अभी सीनियर में क्या ही कर लेंगे, मैच चढ़ गए, रीजनल के लिए नेशनल सिलेक्शन के लिए चढ़ गए, नेशनल के लिए चढ़े तो भाई आगे वाले को पेल रहे भाई, सुपर सीनियर को मतलब सोच रहे हो ना, उतना प्रैक्टिस करे, क्योंकि मेहनत है उतना। मराठा लाइट इन्फेंट्री में अभी कैसा, मैं पहले बचपन से, मेरे डैड एक्सपायर्ड हुए थे, उस टाइम से मेरा बड़ा भाई और मैं दोनों अपना देहरादून मतलब देवभूमि, मैं देवभूमि से बिलोंग करता हूँ प्रॉपर। अब वो छोड़ के, those guys who don't know what देवभूमि is basically उत्तराखंड एंड यहाँ से सब लेजेंड्स आते हैं। अरे भाई ठीक है, फिर वहां से मेरे डैड एक्सपायर्ड हुए थे आर्मी में, मराठा लाइट इन्फेंट्री में एक्सपायर्ड हुए थे ऑन ड्यूटी। फिर एक्सपायर्ड होने के बाद हम भाई, मतलब तुम सोच रहे हो, डैडी को का क्रियाक्रम करके 1 हफ्ते बाद हमको उस एज में, जिस एज में हमको प्यार मिलना था घर वालों का, फैमिली वालों का, उस एज में हमको उठा के हॉस्टल में रख दिया। ठीक है, उधर से भाई इधर आए, शिट वाला जिंदगी। फिर वही है, तुम 2 साल रहोगे हॉस्टल में, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो अटैचमेंट हाँ, होता है और हमारा हॉस्टल, तुम ऐसा ये वाले हॉस्टल देख के इमेजिन मत करो कि ये हॉस्टल नहीं, Three Idiots वाला हॉस्टल नहीं, भाई। 3 Idiots वाला नहीं भाई, तुम मूवी में देख रहे रहेंगे, डायरेक्ट गांड में जो पटके मिलते हैं। कैसा बोलूं, भाग में वो अंदर डांस करता रहता है बैरक में, नॉट बैरक मतलब हॉल बोलते हैं ना उसको, हमारे इसमें बैरक बोलते हैं, समझ रहे हो, जिधर डांस हो रहा रहता है उधर हम सोते थे। वैसे हॉस्टल है हमारे आर्मी के अंदर, प्रॉपर स्पोर्ट्स कोटा वाले और स्टडी करने वाले को। अब वहां पर हम बचपन में आए स्पोर्ट्स के लिए, अब जहां प्यार नहीं मिलना था उधर वहीं रैगिंग खा रहे हैं। अरे रे। और देखो रैगिंग ना, मैं एक बात बताता हूँ तुमको, एक रियल फैक्ट बताता हूँ और रियल चीज बताता हूँ, तुम इसमें डिनाई भी कर सकते हो और बहुत लोग बोलेंगे क्या चूतिया बात कर रहा है। नहीं ब्रो, तुमको एक असली बात बताता हूँ, रैगिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइक क्या पर्सपेक्टिव क्या है, किस चीज से? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, रैगिंग को तुम सेक्सुअली हैरेसमेंट करोगे तो वो रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, वो बहुत गंदा रॉन्ग है। तुम पनिशमेंट दे रहे हो, सीनियर तुमको पनिशमेंट दे रहा है, तुमको क्या होती है पता है, एक डर आता है, थोड़ा सा डर, मतलब डर नहीं आता, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो हम सीख जाते हैं। डिसिप्लिन हम सीख रहे हैं ना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अब के यंगस्टर को तुम किसी को ऐसा बोल ब्रो करके ही बात करते होंगे, है ना? बड़े वाले को भी ब्रो, अच्छा ब्रो, ऐसा ब्रो हमारे में ऐसा नहीं था। तो हमारे में भाई भैया रिस्पेक्ट। ओके, सो ये सेट ऑफ व्यू देना जरूरी समझते हैं क्योंकि सामने वाले को रिस्पेक्ट आना चाहिए और सामने वाले को समझना चाहिए कि तेरा और मेरा लेवल सेम नहीं है। नहीं, लेवल देखो, लेवल डिसाइड नहीं करता। मैं तो क्योंकि मैंने सीनियर को कभी एज अ सीनियर, देखो कोई जो रिस्पेक्ट दे रहा है, बट एक रहता है ना कि तुम पहले ही किसी को जज नहीं कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट आता है। लेसन्स, हाँ लेसन्स, ये लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको वो हॉस्टल में सिखाया है बहुत कुछ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हमने बहुत कुछ सिखाया हमको, बहुत मतलब बहुत चीजें हमने जिंदगी में सीखा वहाँ भाई। 2 साल में ऐसा नहीं कि भाई 2 साल हम बहुत रोए ब्रो, रोए मतलब अंधा रोए माँ के लिए। तो माँ के लिए मम्मी 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 करके एक टाइम पे इतना रो गए कि मतलब आंसू नहीं निकल रहे भाई, समझ रहे हो? अब क्या कितना रो लेगा आगे वाला, बोल रहे ना ब्रो कितना रो लेगा, देखेंगे ना हम भी। एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करके आगे चलना बढ़ना सीखना वो एज में। हाँ मेंटली स्ट्रांग हो गए वहां पर। फिर बाद में धीरे धीरे आई लाइफ में स्पोर्ट्स आ गई और ऑलरेडी था, ऑलरेडी है ना भाई, उतने जेनेटिक्स स्ट्रांग है हमारे। और जो लोग बोलते हैं ना इंडियन लोगों की नहीं भाई, आओ बताता हूँ, आओ पहाड़ी एरिया में आओ भाई, शेट जेनेटिक्स। अरे नहीं देखो जेनेटिक्स नहीं, मैं देखो अब क्या होता है, अब तुम किस चीज को, रोनाल्डो या मेसी को, किसको फैन हो? मैं नॉट स्पेसिफिक फैन, हाँ जो खेले तुम चलो रोनाल्डो बहुत बड़ा ही वाला स्टेटमेंट चालू हो जाएगा शायद, वो अलग सीख है। नहीं तुम ये बताओ, क्या गॉड गिफ्टेड वाले स्पोर्ट्समैन को करते हैं हार्ड वर्किंग? आई प्रेफर हार्ड वर्किंग, बट दोनों हार्ड वर्किंग है ब्रो। गॉड गिफ्टेड में समझ रहे हो गॉड गिफ्टेड क्या बोल रहा हूँ मैं? हां कि जो नेचुरली है, है ना, नेचुरली है, उसको हो गया। तुम किसको प्रेफर कर रहे हो? मैं अपने ऐसा नॉर्मली तुम चिल मार के बात करो ये वाला। हाँ चिल मार के, हाँ। किससे नहीं मतलब पॉडकास्ट में है ना कि भाई ये वाला बोला तो थोड़ा सा वो वाला वैसे नहीं, अपना वैसे अपना अपना ऐसा दिल से बताता है मैं तेरे को। अभी देख मेरा भी सीन नहीं है, मैं तो भाई अरे यार मैं भूल गया भाई, सॉरी भाई। मैं भी गांड घिसा, ये भी गांड घिसा। हाँ। हम लोग ने 4 साल मेहनत की, हम लोग आज जाके अरे भाई तो तेरे को पता चलना चाहिए कि लाइक क्या जस्टिफाइड है। हार्ड वर्क मेरे लिए हमेशा प्रेफरेबल है। अब गॉड गिफ्ट है तेरे बच्चे, कितना चलेगा तेरा गॉड गिफ्ट? वहां पे नहीं मेरा इनका एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेके बताए। गॉड गिफ्टेड ना आलसी हो जाता है, वही बोल रहा मेरा एग्जांपल दो लाइव दिशांग टीम लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ना, मैंने जब चालू किया एडिटिंग वगैरह, ये नेचुरली था, स्टोरी टेलिंग करता था मैं, नेचुरल था, ये अपने आप आता था। पीपल और लाइक कैसे करते हो आप ये, कुछ लेसन्स दो हमको, टिप्स दो। मतलब मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ स्टोरी जैसे मेरे को आ रहा है और लोगों को अच्छा लगता था, बट कहीं ना कहीं मैं कंसिस्टेंसी लैक कर रहा था कि काम करते रहना चाहिए, मेहनत वो नहीं कर रहा था। बहुत मैंने वर्किंग शेट पूरा मैं गांड घिस के मतलब गायब हो जाता, गुस्सा भी करके बच्ची गायब, घूस भी होता था। तो हो जाना चाहिए, गोश्त बनना चाहिए, मगर वो हम नहीं बन पा रहे ना भाई। उसको ऐसा पीछे लगना चाहिए कोई कि कर बाबा तो ही वो जाके। फिर मैंने समझा, फिर मैं बोला नहीं, अगर मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैनेजर चाहिए ना, वो मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सच है। देखो कितना एक लाइफ एक करियर डेवलपमेंट भाई शॉर्ट भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो भाई, बैठे सही है। ब्रांड्स वी नीड अ मैनेजर, हाय मैनेजर वी नीड ब्रांड्स। नहीं इंपॉर्टेंट है ब्रो ब्रांड्स। तुमको भी घर में देखो, घर सबको चलाना है, तुमको ब्रांड्स नहीं आएंगे, वही है ना। अभी हमको भी ब्रांड्स नहीं आ रहे भाई, हमको नहीं पूछते, बहुत रेयर। हमारे मैनेजर कैसे करके हमको दिला रहे हैं, कभी 10,000 मिल जा रहा है, कभी 15,000, कभी 20,000, रगड़ रहे भाई इंडस्ट्री में, खा रहे। अब क्या नेशनल स्टेट्स के लिए नहीं खेल पा रहे हम, क्योंकि अब खत्म, अब पैसे का मामला है भाई, अब पैसा चाहिए। सिंपल वर्डिंग में अब कंपनी के लिए लास्ट में वही है ब्रो। तुम नहीं देखो स्पोर्ट्स कैसा है, मेरे को ऐसा लगता है एक रियल बात है ये तुम भी बोलोगे, तूने भी खेला है ना, स्टेट खेला है ना। देख एक नॉर्मल पब्लिक तुमको स्टार बनाती है, स्पोर्ट्स में भी यही सिस्टम है। जब तक तुम खेल रहे हो ना, तब तक तुम्हारे लिए क्लैप बजती है भाई। जिस दिन गिरोगा ना उस दिन गाड़ मार दी थी पब्लिक। हाँ ब्रो सीरियसली
पब्लिक मार देती है भाई, पब्लिक मतलब छोड़ो, अभी अभी रहने दो, हम इन्फ्लुएंस के अंदर भी नहीं आते, यही हमारा सीन हमारे अराउंडिंग भी रहता है ब्रो, रियल अभी ब्रो, recently तूने यही हाँ बोल यही से ना लगता रहेगा लोगों को कि स्पोर्ट्समैन डिप्रेशन में नहीं जाता, नहीं ब्रो, स्पोर्ट्समैन भी डिप्रेशन में रहते हैं भाई। और सबसे ज्यादा आई थिंक सो मिलिट्री के बाद स्पोर्ट्स में नहीं आ सकते। हाँ, अरे डिप्रेशन ब्रो ऐसा नहीं आता। हम जब खेल रहे रहते हैं ना, हमारा थोड़ा माइंडसेट क्या रहता है, थोड़ा सा हम लगे पड़े रहते हैं। एक बार क्या होता है, जब एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि तुम टूट जाते हो हर जगह से। यू डोंट फाइंड हाँ, तुम फैमिली से टूट जाते हो, तुम गर्लफ्रेंड से टूट जाते हो, तुम अपने दोस्तों से टूट जाते हो, तुम अपने जो गोल से रहते हो उससे टूट जाते हो, हर चीज से टूट जाते हो, तब तुम फक्ड अप हो जाते हो, तब तुम्हारा पूरा ब्रेक डाउन रहता है ब्रो। उससे मतलब नीचे से उठना बहुत मुश्किल है वो उसके भाई। हम वही वर्ड है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी। पहले मैं वही लड़का है, मैं जो ये बात में मेरे दोस्त लोगों को बोलता था, मतलब दोस्त लोगों को कोई सुसाइड करने जा रहा है उसको, अरे चल रहे चूतिया क्या है, क्या चूतिया है, क्या हुआ, डिप्रेशन क्या है भाई। जब अपने से बीतती है ना, समझता है लोगों को तब तक अंदर से नहीं भाई, नहीं मेरे को भी लगता है मैं मजाक करता था ब्रो, मैं अभी भी ऐसा मजाक क्यों करता हूँ, क्योंकि प्रिटेंड करना पड़ता भाई लोगों के सामने, प्रिटेंड है स्ट्रांग है भाई। अभी तू वो एंड्रयू टेट भी बोलता है डिप्रेशन ये वो, अरे घंटा है, अरे जो अभी जेल में है, कैंसर हो गया बंदे को, बस वही है, सिंपल वर्डिंग है भाई, है ना, आदमी है, डिप्रेशन जाएगा, बुरा टाइम आएगा, सब होता है। इट इज अ लर्निंग कर्व में सब कुछ आता है, एक बार ही आते हैं वो, ऐसा आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिखा के चला जाता है बहुत। अरे लर्निंग, ये चीज तुम सीख, हम यही इंपॉर्टेंट है ब्रो एज में। तुम पैसे के लिए पीछे मत, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि पैसे के लिए पहले स्टार्टिंग मत भागो, हार्ड वर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस दिन तुम हसल करना सीख गए ना, उस दिन तुम्हारे पास पैसा आता है ब्रो, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बैंगलोर में 3 साल रगड़ा है ब्रो, मैंने बताया था ना, मैं जिस टाइम आया था मैंने 3 साल गंदा वाला रगड़ा है बैंगलोर में, गंदा मतलब बहुत गंदा भाई। मेरी माँ लोगों को मैं बात भी नहीं कर पाता था, इमेजिन करो 7 साल से मैं मेरी माँ का शक्ल नहीं देखा हूँ अभी तक ऐसा फिजिकली। 7-8 साल हो गए, मैंने याद नहीं। किधर रहती मम्मी? मम्मा देहरादून में रहती है। तू गया ही नहीं है ब्रो तुम इंडस्ट्री के फेस में रहना ही है ब्रो। तू जिस दिन निकल रहा है तुम्हारा फेस खत्म। एक हफ्ते के लिए भी निकलो तो सही, समझ रहे भाई? नहीं ब्रो, स्पोर्ट्स तुम हमको लगता है कि स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में आके, नहीं ब्रो हम छोड़ दे। देखो मेरे को कैसा लगता है, किसी भी फील्ड में हम जिस टाइम छोड़ देते हैं जगह ना, हमको कभी पता नहीं रहता हम कब जा रहे हैं घर वापस। जिस दिन जब हम जा रहे, निकल रहे, किसी दूसरे स्टेट के लिए निकल रहे, हमको कभी, मेरा तो देखो, मेरा थोड़ा सा मेरा डिफरेंस है। मेरी माँ को मैंने एक ही बार बोला था, माँ मैं आऊंगा तो कुछ बन के आऊंगा, नहीं तो नहीं आएगा मैं। और वो है, मेरी माँ भी मेरे को कभी फोर्स नहीं करती कि आज बोलती है, 1-2 बार बोलती है फिर छोड़ देती है। मेरी माँ को मालूम है कि कुछ करेगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल। तेरी मम्मी पॉडकास्ट देख के इतना प्राउड फील करेगी। नहीं देख मम्मी, अरे मेरी माँ, एक बात बताता हूँ, 3 लड़कों को, अभी किसका डैडी नहीं है, एक्सपायर्ड हो गया, 3 लड़कों को संभालना मजाक नहीं है ब्रो। बड़ा भाई है ना? हाँ बड़ा भाई। अरे बड़ा भाई वो एज में नहीं था ना भाई। अच्छा। मैं 6th क्लास में, मेरा भाई 7th क्लास में, सॉरी 5th क्लास में, मेरा भाई 6th क्लास में ब्रो। मतलब 1 साल का। हाँ 1 साल का अंतर। कितना मैच्योरिटी रखोगे तुम बच्चों से, कितना मैच्योरिटी रख रहे हो? ठीक है, तो हम 3 लोग ब्रो, फैमिली, तुमको ऐसा लगा, तुमको भी मालूम है फैमिली में कितने झगड़े वगड़े रहते, समझ रहे? उस चीज को प्रोटेक्शन बना के, भाई मेरी मम्मी को तो टोन मारते, मेरी मम्मी को ये टोन तो अभी भी मारते कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या बीच वाला बेटा दिखता ही नहीं, क्योंकि छोटा भाई आर्मी में है, बड़ा भाई आता जाता रहता है। ठीक है, मैं नहीं जाता, मेरा सिंपल है, मैंने जो ठान लिया। अब मेरा कैसा, मैं हमारे वही है ना, कोई तुम जैसे आसाम के लड़के लोग तुम्हारे साथ थे, मैंने पूछा ना क्या हुआ, भाई स्ट्रगल कर रहे रहेंगे ना वो भी, हाँ स्ट्रगल, वो जो तुम दिखा रहे थे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, सबके सब स्ट्रगल वाले भाई मेरे को तो ऐसा लगता है जब हम छोड़ते हैं, हम पीछे कभी सोच के नहीं गए कि कब पहुंचेंगे अपनी मंजिल में। मंजिल ढूंढनी अपनी है, कैसा भी। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कितना प्रिविलेज है, हम लोग मुंबई में रहते हैं, हम लोग ब्रो। मैं तुमको एक मुंबई की स्टोरी, मतलब स्टोरी नहीं, मैं
एक असलियत बताता हूँ, हम्म, मेरे को पहले ही मुंबई में ऑफर आ गया था। ओके, लाइक कौन सी एज में? मतलब ऑफर मतलब एक 4-5 साल पहले बैंगलोर Okay. जाने से पहले मैं Okay. मुंबई में आता तो मैं आई थिंक मैं कुछ तो कर लिया रहता था अभी तक। मेरे को बैंगलोर में चला गया, मैं पता नहीं क्यों, गलत इन्फ्लुएंस से चला गया या गलत किस्मत हो गई, या तो स्ट्रगल दिखाना था भगवान ने कि भाई ये वाला स्ट्रगल दिखेगा तो ये फेस में तेरे को बहुत अच्छा लगेगा और लग भी रहा है, ठीक है। वहां गया भाई, वहां तो फक्ड अप ब्रो, मेंटली पीस नहीं, लॉकडाउन में कुछ ही नहीं भाई, हालत खाने खराब। पीने की हालत। अरे खाने पीने 6 महीना ब्रो सर्वाइव करना बोले तो मजाक है क्या ब्रो, फट गई ब्रो, फुल रैट रेस। हाँ शेट वाला सीन। बट अरे, मुंबई की मेंटली इतना फक्ड अप हो जाता है कि भाई एक टाइम में आता है कुछ गलत तो कर लूं क्या, हम अरे करेगा इसने ब्रो। हाँ, खाने पीने के वास्ते भाई तेरे भाई, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, तुम हाँ, क्या ऐसे। मैं प्रिविलेज्ड है कि मैं ऐसी चीजें करने गया तो जो बहुत गलत थी। हाँ अरे नहीं एक्सेप्ट, देखो क्या? ये चीज से एक्सेप्ट करेंगे सभी हम्म। कि जब तुम एक डीप फेस में रहते हो ना, तुम कभी गलत करने का सोचते हो सोचते हो, मतलब गलत एन सेंस कुछ भी गलत एन सेंस, कहीं ड्रग्स लेने चले गए, किसी दिन दारू पीने चले गए, देखो हर चीज को लिमिट में किया तो ठीक है। अपने ऊपर घाव देने लग गया तो ड्रग्स वरग्स भी गांड फाड़ देता। और मैंने वो देखे मेरे दोस्त लोगों को, मेरे दोस्त लोग है भाई, मेरे दोस्त लोग मतलब समझ लो। अब कैसा है स्पोर्ट्स में, वही है ना, समझ रहे हो ना, स्पोर्ट्स में एक जगह से पैसा नहीं आ रहा तो गुंडागर्दी, गैंगस्टर शिट, है ना, Yeah, सब- you were telling us. रियल है। मैं देखा है हाँ। पास से। अरे ये छोड़ो ना, यही है ना अपना वो क्या नाम है, कबड्डी वाला, ओलंपिक में मेडल वाला, अरे ये क्या नाम था भैया का, अरे कबड्डी वाला नहीं है वो, ये कुश्ती रेसलर, उसको मर्डर कर दिया ना उसने मर्डर कर बंदे। दिया भाई। अच्छा, क्यों? ओ हाँ हाँ। क्यों? रीजन बता रहे सबको, पैसा था उसके पास। क्यों पता है? नॉर्मली ऐसा उनका नाम नहीं लेना चाहिए, शायद हाँ। रिस्पेक्ट नहीं समझ रिस्पेक्ट नहीं, गया। गलत है भाई तुम। टॉपिक है, कहाँ ठीक है, हाँ, टॉपिक नाम है, मत तुम लेना। अरे नाम लो क्यों, गलत का गलत है भाई, सही का सही है। तू बड़ा रहेगा कि मेडल ले आया तो उस टाइम प्राउड किया है, उस टाइम हमने भी भाई प्राउड दिया है, हम रिस्पेक्ट दे रहे। तू गलत को गलत बोलना हमारा हक है ब्रो, ठीक है। तो उस टाइम उसने भी मर्डर किया ब्रो, 50-60 लोगों ने गोली वोली से मार के उन लड़कों को मारा। क्यों बताए क्यों? पहले नॉर्मली कैसा स्पोर्ट्समैन गैंगस्टर शिट इसलिए बन जाता है क्योंकि पैसा भाई इंपॉर्टेंट है। एक बार जहां से तुम निकल गए, एक बार स्पोर्ट छोड़ दिया भाई, हमने छोड़ दिया, निकल गया मेडल तुमको। अभी मैं जैसे मैंने नेशनल खेला, अब मेरे को नेशनली देखेंगे ना, तुम मेरे को नेशनल के थ्रू देख रहे हो ना अभी। हाँ। अब तुम मेरे को नेक्स्ट टाइम किस लेवल में देखना चाहते हो, नेशनल या तो नेशनल के ऊपर, हाँ, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। हाँ। या उसके नीचे आ गया तो क्या अरे बन इज्जत, रही, हाँ। ए चलना भाई, सिंपल। हम्म, अगर मैं तुमको बोलता था किसी मेरे को ऐसा ही बच्चे को लेके आ रहा हूँ, स्पोर्ट्स का पर्सन है बट खेला हुआ कुछ नहीं, तुम भी 2 मिनट सोचते थे ना भाई, ये सच है कि नहीं? सोचते थे कि नहीं हाँ, भाई? यार हाँ। नहीं यार भाई, तुम कुछ तो लेवल में आएगा तो मैं भी बात करेंगे ना, हक है तुम्हारा, हक है ये चीज का। बट हाँ, वो ह्यूमन नेचर है यार, हाँ क्या human बोले नहीं, आप? तुम हमारा ह्यूमन नेचर, बट तुम वो भी सोचो यार, वाह जब तुम गिर रहे हो तो तुम बढ़ा सकते हो, तो तुमको सपोर्ट भी करना है ना। मैं लोगों के साथ, मेरा ये ब्रॉडकास्ट यही मेन चीज है, बोलो तुम्हारे आजू बाजू जो स्पोर्ट्स वाले ना, तुम थोड़ा प्यार दिखाओ भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कोई भी रहने बहुत दे यार, डिप्रेशन, भी कोई से भी रहने स्पोर्ट्स दे। करेंगे ना भाई, गोटी तुम्हारे- भी खेलता रहेगा हाँ, तो भी तुम भाई मदद करो यार। अरे नहीं, स्पोर्ट्स भाई बहुत हालत खराब है इंडिया में, बहुत गंदी हालत खराब है, बहुत गंदी, मतलब बहुत गंदी। Influence- मिस्टर इंडिया हो गया, बॉक्सिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, बॉडी हॉकी हो बिल्डिंग गया, तो अभी तू बॉडी देख, बिल्डिंग हाँ, फक्ड अप है उसका ब्रो, insight फक्ड बताओ, अप है। उसका इंसाइट तो मैं भी दे सकता है because अरे, मैंने shit, See, shit। पास से Instagram मत- पे मत- जो चलता है अभी मत, वही है bro। कि बॉडी बना रहा है, ब्रेकअप हो गया, बॉडी बना रहा है, एंड लाइक कि हाँ, नहीं ब्रो, इंजेक्शंस वगैरह चालू है ब्रो, तुमको मालूम भी रहेगा, इंजेक्शंस हाँ, गोलियां स्टेरॉइड ले रहे, ठीक है, अंडर डॉक्टर सुपरविजन। ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये लोग क्या करते हैं मालूम है, पहला ही शॉट लेंगे, पहला ही साइकिल लेंगे भाई, पहला ही शॉट लेंगे, पहला ही स्टेरॉइड साइकिल लेंगे, वो लेंगे, डायनाबॉल लेंगे, गोली का लेंगे। और डायनाबॉल इज समथिंग, डायनाबॉल या फिर डी बॉल या फिर तेरा डेक्का, ऐसा हाँ। ये मतलब सस्ते मिलते हैं तेरे को, है काम करते हैं, बट इफ यू डोंट रन देम प्रॉपर्ली ना, यू गेट अ डेका डिक और- इज समथिंग। और एक और इम्पोर्टेंट, हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट है कि तुम अगर ले रहे हो, तुम अंडर इसके डॉक्टर के अंडर भी डॉक्टर, ले रहे हाँ, हो, हाँ। नहीं ले रहे हो, ठीक है, तुम उस टाइम भी, मगर बैकफायर तुम्हारी बॉडी देगी। हाँ, कभी ना हक कभी है, हाँ। वो- ब्रो ये झूठ नहीं है, सच है, तुम इसको डिनाई नहीं करो, हम्म। हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को। हाँ,
ब्रो जिन्होंने लिया है ना उन लोग बोलते हैं अभी उन्होंने डॉक्टर के हिसाब से लिया है। हम्म। जैसे अभी कैसा होता है एक साइकिल एक नॉलेज के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम ले रहे हो अब भाई तुम नेचुरली एक टाइम पे नहीं हो सकते हाँ एक पीक आ जाते हैं वो। हाँ एक लेवल में रख सकते हो तुमको स्टेज में चढ़ने के लिए तुम सबको पता है वो और नॉर्मली चाहिए नेचुरली तुम नहीं भाई जेनेटिक 100 में से एक 100 भी नहीं लाखों में मिलियन में एक ही लड़के का रहता है वो नहीं आएगा उस स्टेज में। वो क्यों बता दिया स्टार्टिंग ब्रॉडकास्ट के स्टार्टिंग में हमने बात कर ली ना कि जिसके पास जेनेटिक है जिसके पास वो आलसी है साला है रियल है। अब कैसे जिनको हसल करना है ये करना है उनको बोलते हैं बस भाई अब तुम 6 साल खींच रहे हो 7 साल खींच रहे हो एक बार शेप देना है ना बॉडी को खींच लिया लगा लिया। बट वही है ना भाई तुमने अच्छे से लिया डॉक्टर के साथ भी किया ना डॉक्टर के साथ रह के तुमको एक साइकिल रहती है 45 डेज की साइकिल रहती है सबको पता है उसको फिर फ्लश आउट करना पड़ता है जोन आउट करना पड़ता है अपने बॉडी से नहीं निकलता नहीं निकलता हाफ लाइफ उसका बहुत रहता हाँ है। खत्म हाफ लाइफ रहता है उसका चलो ठीक है तू बैकफायर भी किसी का ऐसा होएगा तेरे को 2-3 साल के बाद पता चलेगा। हाँ पता है हाँ तू- 2-3 साल के बाद भाई लाइक इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके एक्ने अरे, शॉर्ट सब टर्म बहुत इफेक्ट्स तेरे कुछ। को एक्ने मिलेगा तेरे को तेरे हेयर फॉल होएगा तेरा हेयर फॉल लिम्प डिक जिसको हम हाँ। लोग जो नहीं होता हाँ तुम लोग का सिंपल पीपी तुम लोग का खड़ा नहीं होता बिकॉज क्या सीन है मालूम है लंग्स खराब हो जाते सिंपल खत्म ओके गया ब्रो लंग्स इंपॉर्टेंट है ब्रो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम तेरा हाँ। कार्डियक सिस्टम भी गिर जाता खत्म है। खत्म खत्म खत्म। और जल्दी मौत क्यों हो रही है लोगों की यंगस्टर की सिंपल है हाँ ये। वो भी अभी लोगों को पोज देना है इंस्टाग्राम में पट करके एक पोज दिया तो खत्म नहीं साल भर लग जाते हैं भाई मेहनत करने में। ये इंजेक्शन भी कैसा है बोलो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है fuck। अरे ब्रो भाई यार फार्मास्यूटिकल इसी इंडस्ट्री इसी गवर्नमेंट के टाइम बोल रहा हूँ ये कोविड। जब कोविड के बाद अभी जो बैठा था गवर्नमेंट का भाई बिल आया है समझ रहे हो। कभी जिंदगी में वो बॉडी बिल्डर्स वगैरह मतलब ऐसा स्टेरॉइड वगैरह इंजेक्शन वगैरह के बारे में कभी बात नहीं हुई। ये स्पोर्ट्स में भी लिया जाता है वो एग्रेशन बढ़ाने के लिए हाँ। बॉक्सिंग में लिया जाता है। बॉक्सिंग में मैंने देखा नहीं मगर मैंने कभी ऐसा देखा नहीं बॉक्सिंग में देखा नहीं MMA में तो होता है। बॉक्सिंग में देखा नहीं एमएम में वो होता है एथलीट वगैरह ले भी देते हैं बॉक्सिंग में भी होते रहेंगे बट मैं वो लेवल में तक कभी देखने और तो देखा रहता तो मैं बताता था बट मैंने एक वीडियो देखा था ब्रो एक कौन से तो पेज में ब्रो ट्रेनर दिखा रहा है ब्रो मतलब ट्रेनर नहीं क्या बोलते कोच दूसरे स्टेट का बोलता है क्या है ये इंजेक्शंस ग्राउंड में पड़े हैं ब्रो इंजेक्शंस इन्फ्लुएंस होएगा तो अभी अरे भाई अब मैंने इंजेक्शन लिया ठीक है एथलीट है 100 मीटर मेरे को रनिंग करना है मैंने इंजेक्शन ले लिया ठीक है आगे वाले सभी को पता है इंजेक्शन लेता है लड़का ठीक है आज मैंने भाग के फर्स्ट मारा तुम्हारे पीछे वाले इन्फ्लुएंस हो गए ना भाई वो तो आता है खत्म ही चो ना मैं क्यों नहीं मैं भी लेगा मैं भी मेरे को भी पैसा कमाना है मेरे को भी मेडल चाहिए पैसा नहीं मेडल चाहिए मेरे को भी पोजीशन चाहिए भाई मैं भी डालने वाला इंजेक्शन भाई वही है ब्रो सिंपल एंड बट अंदर चलता है ब्रो ये सब चलता है ओलंपिक में भी चला है सबको पता है वो कैसा गंदा वाला भाई गवर्नमेंट थी बोलते उस चीज में ओलंपिक में एक कंट्री को बैन किया है एक कंट्री तुम देखोगे मैंने कंट्री का नाम याद नहीं है कंट्री को बैन किया स्टेरॉइड यूज की वजह से। हाँ पूरे के पूरे मेडल्स ब्रो पूरे के पूरे मेडल्स निकाल लिए उनकी कंट्री से हाँ नाम में हाँ। इसमें We'll put the हाँ। country's name over here. हाँ डाल देना स्टोरी ब्रो उसका शेट वाला बट नहीं जो है तो जो है वो है हाँ। गलत का गलत है सही का सही है भाई हाँ। सिंपल वाला बात सिंपल वाला भाई वो बहुत गंदा वाला सीन हुआ था ब्रो वो चलता है ये चलते है ये नॉर्मल है तुम इसके साथ भाई तुम सोच रहे हो ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ है उस कंट्री का मतलब वो हावरेट बोल सकते हैं लोग नहीं मतलब हावरेट नहीं अब कैसा होता है अभी ओलंपिक कैसा हो गया गवर्नमेंट कैसा हो जाता है एक गवर्नमेंट भी नहीं कंट्री इन्वॉल्व हो गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं तब से कंट्री इन्वॉल्व थी पता है उस चीजों में अब कैसा है बोल साइंटिस्ट कैसा अब तू क्या है मेडल खेल रहा है तेरे को अभी ओलंपिक जाना है तेरे ऊपर साइंटिफिक सब चल रहा है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंट ब्रो इतना डीपली गया हुआ है एक इतना। मूवी भी है ऐसा साउथ का हाँ, जहाँ पे एक वो movie भी है। हॉर्लेक्स का ये करता है और वो शिट है वो शिट है रियल चीज बता रहे तो वो
भाई मूवी तो नहीं शाओलिन सॉकर में भी दिखाया था ना बच्ची वो मूवी ना, अरे शिट यार, वो वैसा मारता स्पोर्ट्स वाले को लेके जाता है वो वाला क्या? आनंद ने फुटबॉल खेलता है ना बच्ची अरे वो यार अरे वो कुंफू असल उधर से बॉल देखा क्या भाई? भाई बहुत डीपली गया है भाई, अभी एनीमे देख रहा था, इज्जत निकाल रहा है। मैं घर पे आया, मैं खाना खा रहे भाई उनसे एनिमे देख रहे, बोला हाँ ये देख भाई मैं खुश हो गया तो, अरे दोनों टीवी लगाया, लैपटॉप भी लगाया, टीवी में क्या भाई टीवी देख रहे? बोलते नहीं अज्जी देख रही है। अच्छा बोलते नहीं यार भाई लैपटॉप में मेरा चालू है। मेरा अच्छा फिर वो थोड़ा रिस्पेक्ट है, अभी कुंफू असल बोल रहा है इधर अब बाद में धीरे बात बोलेगा मास्क में हूँ मास्क ऐसा सीन रे। और बहुत है यार, अरे बहुत बहुत ब्रो। अब मेरा अंडर 14 एक स्टोरी वाला, मेरा स्टोरी कैसा बोल बताता हूँ, मेरा कहाँ मैंने फुटबॉल क्यों छोड़ा, मेरा डीप स्टोरी। इतना मादरचोद वाला पंती हुई थी ना मेरे साथ, मतलब बहुत गंदा वाला सीन, क्योंकि बच्चा नॉलेज नहीं, फर्स्ट टाइम, और उस टाइम मेरे साथ बहुत भी एक्सीडेंट भी, बहुत अच्छे भी एक्सीडेंट हुए, ऐसा कि नहीं बुरा ही हुआ, बट मैंने छोड़ा ही क्यों मैंने इसलिए बताता हूँ। बट मैंने क्या होता है, हम जब स्पोर्ट्स वाले ना, मेरे को ऐसा लगता है हम एक एज होती है, एक एज में, हमारी एक एज में तुम अपनी पावर को फील कर सकते हो। लाइक मेडिटेशन में तुम मेडिटेशन करते हो, फील कर रहे हो साइलेंस, कुछ पॉजिटिव वाइब्स फील कर रहे हो, वैसे ही एक एनर्जी रहती है बचपन के टाइम में एक जनरेट होती है। तुम एक बार तुम अपनी वो लेवल को, तुम कैसा रहता है, नॉट ऐसा पावर भी बोल सकते हो, फ्लो भी बोल सकते हो तुम, या एनर्जी बोल सकते हो तुम। वो एनर्जी को एक बार महसूस कर लोगे ना लाइफ में, फिर वही इंपॉर्टेंट है ब्रो। वही एनर्जी, वो एनर्जी के साथ मेरे को उस टाइम, मेरे को अंडर 14 में ऐसा लगा कि भाई वो एनर्जी मैंने महसूस की। अब क्या क्यों बताता हूँ, अब कैसा एकदम मेरे साथ बहुत सारे अच्छे एक्सीडेंट भी हुए थे, और एक चूतियापंती भी हुई थी, और मेरे इसमें इफेक्ट भी हुआ था। अब क्या होता है, शुरू से स्टार्टिंग से बताता हूँ मेरा अंडर 14 कैसा हुआ था। एक हमारा सर था, स्पोर्ट्स वाला सर, केंद्रीय विद्यालय का, तो सर ने बोला आए, और हम उस टाइम फुटबॉल के क्रेज, मतलब प्रॉपर क्रेज, अब सर लोग देख लेते हैं ना कौन स्पोर्ट्स वाला पर्सन है। मेरे को बुलाया पहले क्लास का, अभी कैसा हमारे सेक्शंस रहते ABCDEF, ठीक है, 5 सेक्शन हो गए, 5 सेक्शन में सबके साथ भिड़ा दिया, निकल गया, गोल्ड वाले आगे, कैप्टन कौन है, कैप्टन को आगे गया, मैं गया आगे, क्या सीन, बोलता है मतलब हम सर को, क्या काम, सर बोलता है मेडल मिलेगा, छोड़ो एक टीम बना, अंडर 14 की टीम बनाओ, मैच कब है बोलो, 10 दिन बाद। अरे क्या हाँ अरे नॉर्मल है, रीजनल मैच था, तो इतना एक लेवल हाई अप नहीं था ना, रीजनल कास्टल वाला मैच रहते हैं तो उतना लेवल वाला नहीं था। तो अब कैसा लेवल वाला रहता है, ऐसा नहीं है हर मैच लेवल वाले रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, उसमें सिलेक्शन होते हैं तुम्हारे नेशनल्स के लिए। अच्छा, वो मेरे को पता नहीं ब्रो, अच्छा, इनसाइड मेरे को पता नहीं है वो कि नेशनल भी सेलेक्ट होते। मैं बस, मेरे को जितना बताया गया मैं उतना बता रहा हूँ। मेरे को मालूम ही नहीं था नेशनल क्या होता है ब्रो। अच्छा, समझ रहे हो, मेरे को नहीं, कुछ नहीं मालूम नेशनल क्या होता है, कस्टल क्या होता है, बस इतना मालूम है जाना है, जीत के आना, तो आओ, या तो टीम खेल के आओ। हमारे जीतने वाला भी सिस्टम नहीं था, खेलने वाला जीते भी नहीं थे, छोड़ो तो खेलने वाला सिस्टम था वैसा। और खेलने के लिए हार जीत लगी रहती, खेलने के लिए गया था मैं फुटबॉल उस टाइम, गया फुटबॉल खेलने गया, मस्त खेलने के लिए गए, टीम बनाने के बाद जाने के बाद एकदम मस्त चल रहा है अपना, मस्त टीम बन गई, अच्छी टीम थी, ऐसे नहीं गंदी टीम लेके गए थे, अच्छी टीम थी। आई थिंक कितनी टीम आई थी, 1 2 3 4 5 8 टीम आई थी। अच्छा, 9, हाँ 8 से 9 शायद ज्यादा आई थी, मैं कम बोल रहा हूँ, शायद ज्यादा थी, याद नहीं उतना, एकदम डीपली याद नहीं। हमारे मैचेस ऐसे स्टार्ट हुए, मैचेस वगैरह हुए, हम खेल रहे, और सबके कोच टीम हो गए, सभी टीमों के कोच ब्रो, सभी टीम हमारे, हम ही सिखा रहे, हम ही खेल रहे समझ रहे हो। अब क्या हुआ उधर हुआ, निकली रैंकिंग निकली, खेले विले रैंकिंग निकली। अब क्या हो जाता है, खेलने के बीच में ना सिलेक्शन वाले बोर्ड वाले बैठे रहते और सेलेक्ट करते रहते हैं, लिखते हैं।
अब उसमें से वहन जो जीते हुए हैं, उसके जो भी जीती हुई टीम है उसमें से 5 सेलेक्ट कर दिए, क्योंकि जीती के इधर है, जिधर मैच हुआ है वही जीती है। अरे ठीक है, होम ग्राउंड वैसा नहीं, चीटिंग वेटिंग नहीं, होम ग्राउंड। होम ग्राउंड के साथ तुम आंख बंद करके भी खेल सकते हो, नॉर्मल है। तुम होम ग्राउंड में करके मार दिया, कोच भी है भाई, विदाउट कोच से गए हैं 10 दिन पहले बता रहे, उनकी 1 महीने पहले प्रैक्टिस हो रही है भाई, प्रॉपर वे में, और कोच प्रॉपर है, और हाँ उनको खबर है, हमको 10 दिन के बाद पहले बता रहे, और तुम लोग खबर भी नहीं, सिलेक्शन हो रहा है और हमको मालूम, अरे हमको नहीं, मेरे साथ जो बच्चे आए थे उनको पता था, बट ओके मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मेरा अंडर 14 में ऐसा भी होता है, कभी खेलना ही है हमको, बस क्या है जो स्कूल में खेलते हैं वो दूसरे ग्राउंड में जाके खेलना है, बस उतना ही ना। बैंगलोर जाके क्या अच्छा खाना मिल रहा, अच्छा रहने के लिए मिलेगा, क्या है हॉस्टल, भाग मिलकर भाग हो गया। नहीं वो वाला खाना, मतलब कैसा बोलो, हमारा हॉस्टल थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तुम 6 के बाद बाहर नहीं निकल सकते। मैं हॉस्टल की भी स्टोरी बताता हूँ क्या क्या थे वहाँ का है स्टोरी हॉस्टल। बट ये वाला फेस कैसा, अभी गए खाने वाने के लिए, कभी अच्छा ड्रेस मिलेगा, लोगो भाई, लोगो एक टी शर्ट में एक लोगो मिलना, केंद्रीय विद्यालय लोगो मिलना, हमारे मेरे लिए तो प्राउड फील क्यों है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं मिलता। तुम भाई के पहन लोगे, बट वो तुम जब पहनोगे ना वो फील डिफरेंट है, तेरा नाम भी रहता हाँ, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, वो लोगो बहुत प्राउड मूवमेंट रहता है। और तुम आईटी सेक्टर में भी देखोगे, तुम अपना कंपनी का कोई लोगो पहन रहे हो, किसी का टी शर्ट देगा, हम लोग पहन के घूम रहे हैं भाई, हाँ, किससे भाई वही रिप्रेजेंट तुम ब्रांडिंग, हाँ ब्रांडिंग वाला वैसा। तो बट हम अभी तुम किसी को भी दोगे, तुम्हारे फैंस हो वैसे हो गए कि हमारे जैसे आए, उनको भी किसी को भी देखे, वो भी फील करेगा ना, मैं भी था ब्रो, फील वैसा वाला सीन। अब क्या हुआ, उसके लिए गए और वहां जाने के बाद सीन क्या होता है, हो गया टीम मेरी, हमारी स्कूल की 5th रैंक है, 4th रैंक आई, फिर बाद में 5 तो निकाल दिए, 11 बच्चे करने हैं, 5 में से हो गए, 5 लोग को ऐसा लिए जान पहचान, तेरे स्कूल का बंदा है ना, अरे मेरे स्कूल का ये 2 बच्चे ले लो ना सर, नाम आएगा स्कूल का, अपने रीजन का नाम बढ़ता है सर, बैंगलोर के मैच, हम बेलगाम से गए थे ना, अच्छा ओके बैंगलोर का लो ना सर, ऐसा करके टिक करने चालू हो गए, चल रहे हैं सिलेक्शन के लिए, फिर एक और बार आते हैं, उसमें से 3 नाम रह गए, ये सब बकचोदी करने के बाद सिर्फ 3 लड़के लोग चाहिए, 3 लड़कों के लिए कितना रगड़ा रहेगा बोलो, 2 घंटा भाई 3 नाम लिखने के लिए, 2 घंटा रगड़ रहे भाई ग्राउंड में, धूप, प्रॉपर धूप में, और भाई उसमें हसल मेरा भाई। अब क्या हुआ, सीन क्या होता है, हमारे मेरे टीम में से 3 लोगों को, 3 या 4 लड़कों को सेलेक्ट, मतलब सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन के लिए बुलाया कि तुम्हारे में से किसको भी ले सकते, आ जाओ। ऐसे बहुत सारे थे, ऐसा ही नहीं हम ही थे स्पेशल, बट हमारे टीम में से हम 4 लड़कों गए, 3 लड़कों को बुलाया हुआ था, ऐसा करके सारे बच्चे 2 घंटा खेल रहे, मैच कर रहे, और वो है चाय पकौड़े चल रहे पीछे जो सेलेक्ट कर रहा है वो चाय पकौड़े ले रहे हैं, ठीक है। बाद में और मेरे को बिठावा है साइड में ही भाई, तभी भी साइड में, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, एक पता नहीं किसने देख लिया मेरे को, और 1-2 मैच अच्छा खेला था तो मेरे को देखा हुआ था ऑलरेडी, भाई वो लड़के को अंदर ले तो जरा देखेंगे करके गेम बोल के, भाई गेम चालू करने के बाद बहुत मस्त गेम खेला वेला, 2 घंटा रगड़ लिया बॉडी, और पता नहीं उस टाइम खेलने के जो मेरे को पता नहीं था सिलेक्शन के लिए चालू है सब, बुला क्यों रहे पता नहीं, बस खेलना है। मैं बोल रहा मेरी टीम के साथ क्यों नहीं खिला रहे समझ रहे हो मैं मेरी टीम लाया, तुम किसी के साथ भी खिला रहे ठीक है। फिर मैं खेल अरे बच्चा ब्रो, उतना कि सब नहीं समझ रहा ना, अंडर 14 को क्या है, समझ, अरे बहुत बड़ी बात है भाई, टीम लेके जा रहे हैं अंडर 14 में। बाद में खेलने के बच गया एक लास्ट का 2-3 मिनट, एक नाम बाकी और सबका सेलेक्ट हो गया, एक ही नाम बाकी है, पता नहीं कहाँ से रन करके, पता नहीं 3-4 गोल कहाँ से पड़े मेरे, और ले लिया, सही। बुलाया लास्ट के, मतलब 1 मिनट ब्रो, लास्ट के 1 मिनट बुलाया, लास्ट का शायद मैं ही गोल मारा था, शायद जैसे ही गोल मारा पलटा पीछे, उन्हें बुलाया इधर आ करके, कोच वहां का जो बैंगलोर का कोच था, उन्हें बोला इधर आ, मैंने क्या हुआ सर, बोलता नाम क्या है, मैंने सूरज नेगी, हाँ ठीक है सूरज, सब फिर बाद में बोलते और 1 घंटे के बाद सभी आना है ग्राउंड में वापस। मैं क्या बकचोदी कर रहा ब्रो, अभी तो खत्म हुआ, 1 घंटे रेस्ट दिए, 2 घंटा क्या है धूप,
उसमें तू बोल रहा 2 घंटे बाद आना है, मतलब 1 घंटे बाद तुमको रेडी होके अपने ड्रेसअप वैसा थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लो और आ जाओ। अरे चूतिया है क्या साले, दिन भर ही खिलाएगा क्या? मन में ऐसा, मन में मतलब आगे वाले को क्या बोलता है, सर को रिस्पेक्ट भी देना है। फिर बाद में क्या होता है उस टाइम, प्राउड फील कहाँ बोल सब। अब कैसा हुआ, मैं गया हूँ और सबकी कैसी बात फटी है, वहां पर बहुत लोगों के नाम थे, बहुत लोग मतलब बहुत लोग आए हुए थे नाम पे, और उनका नाम छीन के मैं बैठा था कि वो लड़का अरे 2 घंटे मार रहा है गोल पे गोल, कई को बंद करेगा। और उस टाइम भाई स्टेमिना भी बहुत अच्छा था ब्रो, बहुत मस्त खेलता था उस टाइम। अब तो खेलने बोलेगा तो नहीं होता भाई, हो गया वो मतलब वो फील्ड छोड़, प्रैक्टिस है और वो टाइम पे हसल करने वाला, वो फुटबॉल के लिए इस प्रॉपर वे वो तो उस शेड्यूल टाइम भी अलग होता है। हाँ शेड्यूल। अब बॉक्सिंग में कैसा है थोड़ा मेंटालिटी Physically, स्ट्रेंथ अलग है। चला गया। अभी जैसे बीच में क्या लाइक बीच में नहीं, जब ये माइकल जॉर्डन बीच में उसने उसके डैड ऑफ हो गए थे तो बेसबॉल हाँ, खेलने चला गया था वैसा सीन वैसा मेरे कैसा हुआ। फिर बाद में वहां जाने के बाद, बाहर जाने के बाद सब हाथ मिलाने आ रहे, यार क्या हो गया, पागल हो गए क्या? अरे हाथ मिलाने आ रहे तो रे भाई, हाथ मिलाने आ रहे, ए चलो ये क्या मिला रहे, कहीं को कांग्रेचुलेशन कर रहे। झाट मेरे को क्या मालूम कांग्रेचुलेशन का भी नहीं। अरे सीरियसली आयरनी भाई, आयरनी। बट थैंक यू बोल रहा है आगे वाले। इसके मन में रील मटेरियल मिल गया। भाई बोल रहा बस तुरे भाई इतना डर। फिर बाद में क्या होता है सीन मेरे साथ, क्या करते हैं बोलो, मैं कांग्रेचुलेशन ये, इसके बाद भाई 1 घंटे बाद क्या सीन होता है बोलो, किस चीज के लिए, तुम्हारा साइज बोलो, मतलब ट्रैक सूट्स आउट ऑफ साइज का टी-शर्ट पैंट। भाई लव स्टोरी सुनना चाहता है लग रहा मेरे मुंह से। और कुछ नहीं सुनना वाला है, ठीक है ना। फिर बाद में साइज वगैरह पूरा टी-शर्ट वगैरह के पूरे जूते वूते के साइज। भाई हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्नाटक का संगठन भाई, तुम यकीन नहीं करोगे, नेशनल वैशनल के लिए बहुत कुछ देते हैं। ओके भाई ट्रैक सूट प्रॉपर मींस प्रॉपर। उस टाइम का शिव नरेश एक ब्रांड था, शिव नरेश का पूरा स्टॉक आता था, प्रॉपर स्टॉक आ रहा है, शू आ रहे, हाँ। और मेरे साइज ले रहे हैं उन लोग, टी शर्ट वी शर्ट के लिए साइज ले रहे हैं, बट मेरे को साइज नहीं मालूम ना, क्या भी साइज दे रहा है मैं आगे वाले को। मैं उनको ही पूछ रहा मेरा क्या साइज लगता है तेरे को। दे दे तू ही दे दे, लिख दे शू वगैरह का लेके वेके। अब वहां पर मैं गया बेलगाम में, रिटर्न टीम गई रिटर्न। मैं बोला साले अब इन्होंने लिखा तो है मगर पैसे कब दे रहे, कब भेजेंगे ड्रेस। अब मगर वो हाई फाइव में मैं भूल गया कि साइज भी दिया था करके, क्यों दिया है मालूम नहीं है मेरे को, अब पता है क्यों दिया था, बट उस टाइम नहीं मालूम है ना। हाँ गया बेलगाम पहुंचा, मस्त सोया हुआ खाया मस्त हॉस्टल मेरा। और पता नहीं क्या हाइप हो रहा है, आर्मी वाले मेरे को बुला रहे, सूरज नेशनल हो गया तेरा? बोलता है हाँ। अरे नेशनल? बोलता हाँ सर। बोलता है यार बढ़िया। मैं बोलता ये क्या ब्रो, नेशनल वाले को इतना रिस्पेक्ट देते क्या लोग? मतलब बहुत मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ना वो। भाई कोई भी आ रहा है कांग्रेचुलेशन, फिर थोड़ा फील आने लग गया भाई, ठीक है आर्मी वालों ने दे दिया, हाँ कुछ तो है भाई, लेवल किस लेवल का है मतलब कुछ तो है भाई, कुछ नहीं किया, कुछ तो करके आया मैं, ठीक है वाला सीन मेरे साथ। हाँ अब स्कूल में भाई, स्कूल में क्या मैंने मतलब मेरे को पता नहीं है, मेरे को कोई तो बताया, मेरा दोस्त मतलब सीनियर बताया कि 25 साल हो गए कि फुटबॉल में से कोई नेशनल प्लेयर नहीं गया। गए हैं बहुत सारे नेशनल गए हैं, ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत रगड़ रखे, बहुत टीम जाती थी हमारी स्कूल से बोलते, बट कोई भी नेशनल नहीं है फुटबॉल में। बॉक्सिंग बहुत सारी जाती है, उस टाइम भी गई थी, उस टाइम भी 18 बॉक्सर गए थे, 18 बॉक्सर के नेशनल हुए थे, ह्यूज अमाउंट में जाते थे हमारे बॉक्सर, ठीक है क्योंकि पता है ना, मैंने बताया ना ग्रुप इवेंट वाला वैसा वाला सिस्टम। तो स्मार्ट है, हर चीज में स्मार्ट रहोगे तो तुमको चाहिए, स्पोर्ट्स में भी स्मार्ट रहोगे तो भी मिलेगा हर चीज में, जी हुजूरी लगाओगे तो सब कुछ है, स्मार्ट वर्क चाहिए। हाँ स्मार्ट वर्क वैसा ही है। तुम बीस्ट बन रहे हो ना, बीस्ट को उतारना आता ब्रो, प्रॉपर तेरे को शेप देना पड़ेगा। नहीं तुम बीस्ट बन गए, समझो बीस्ट बन गए, स्पोर्ट्स में बोल रहे हैं ना बीस्ट होना वो इम्पोर्टेंट है, हसल करना इम्पोर्टेंट ब्रो, स्मार्टनेस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुम स्मार्ट नहीं हो ना, मन फाड़ ले रहा कौन भी नीचे से। बॉक्सिंग में बोलते हैं ना, अरे क्या ब्रो मारना ही तो है, मैंने बोला अच्छा
बहुत आओ बेटा कभी आओ। और जब भी हम बॉक्सिंग खेलते तो मेरी फोटोज देखा रहेगा ना, मैंने भेजा था, देखा मैं कितना लीन बॉडी प्रॉपर लग रहा था कोई बॉक्सिंग। अरे नहीं रे भाई, सिर्फ वो पीछे का पूरा नेशनल नेशनल लिखा है करके तब समझा होगा तुमको शायद। वो बॉडी तुमके लिए नहीं लगी, वो तुम्हारे लिए नहीं। अब बोल सकता है क्योंकि बिकॉज बल्कि दिख रहा हूँ, है ना। उस टाइम कौन भी बोल देता है क्या तू बॉक्सर है क्या, हमारा पंच ऐसा छेड़ने वाले उंगली वाले ऐसी मारना पंच। उनको क्या मालूम, खुदा तो ग्राउंड में बताता हूँ लपेटता हूँ हाँ आ तो ग्राउंड में बताता हूँ तेरे को वाला सीन पिंच करके। हाँ कनेक्ट बैठा था कि मैं बोला देख हाँ वो वही समझता है कि कौन किधर असली है। हाँ वो वाला सीन। अब क्या हुआ, अब स्कूल में मेरे को पता नहीं था कि ऐसा हो गया, तो ना हाइप हो गया था कि पहले ही पता चल गया भाई। मैं स्कूल में पहुंचा भी नहीं, लोगों को पता चल गया था कि नेशनल हो गया लड़के का। जूनियर कैटेगरी में एक लड़का चला गया बॉक्सिंग में। अब सिर्फ लड़कों को ऐसा गोरा सा लड़का गेट में पहले ही वेट कर रहे आने का। मैं गेट में गया, मतलब जो सीनियर लोग मेरे को ऐसा गुस्से में देखते थे वो प्यार से, अरे भाई अपना ही तो भाई अपना आ गया भाई। भाई क्या बोल रहे बताया मेरे को मालूम भी नहीं। बोलते ट्रैक सूट मेरे को देगा ना। अरे देना पड़ता ब्रो। अरे मैं तुमको रियल फैक्ट बताता हूँ, मेरे ट्रैक सूट आई थिंक मेरे पास कितने सारे ट्रैक सूट आए रहेंगे। मैं कितने 8-9 साल खेला, 8-9 साल के ट्रैक सूट, तुम्हारे कॉर्नर्स, ब्लू राइट कॉर्नर्स, अलग से ड्रेस, तुम्हारे पास 2 शू, एक रिंग शू और एक तुम्हारे पास रनिंग शू, ठीक है। मेरे पास एक भी नहीं है। स्किप ब्रो। जैसी गेम खत्म हुआ है ना, बटन चालू भाई ये इसका ऐसा चालू, मतलब ऐसा फ्रेंड ऐसा नहीं भाईचारा नॉट भाईचारे भी नहीं, बट मैंने एक मेरी मम्मी को दिया हुआ है, एक मेरा ट्रैक सूट, मस्त ट्रैक सूट था, मेरे को बहुत प्यारा लगता था। मेरी मम्मी को पता नहीं कैसे पसंद आया और मेरी मम्मी ने मेरे से ले लिया। मेरी मम्मी मेरे कभी वो ड्रेस पसंद नहीं, पता नहीं मम्मी को वो वाला ट्रैक सूट कैसे पसंद आ गया, मेरी मम्मी ने ले लिया। और सारे ट्रैक सूट है जो पता नहीं किधर घूम रहे और एक ही है भाई मेरे पास, एक रेड कलर का, जो फोटो देखे ना तुमने, रेड कॉर्नर है ना, रेड कॉर्नर, वही सिर्फ वही है मेरे पास, और कोई सा भी नहीं है अभी। सारे के सारे भाई अपने बच्चे लोग पहले रेडी। कहाँ पे हाँ? ट्रैक सूट ठीक बताओ है? उनको, सूरज भाई को मैसेज करो। गेले रे बहू खत्म है उधर। फिर क्या हुआ, आप सब बुला रहे, सब बोल रहे भाई, हाइप दे रहे। अब सबसे खतरनाक हाइप इधर मिलना है स्कूल में, सर्टिफिकेट देते वक्त। अब सब सीनियर ब्रो, खेलने के लिए तो हर एक स्पोर्ट्स वाला लगाया था ना उस टाइम, रीजनल हर एक स्पोर्ट्स का। मेरे इस साइड से तो पूरे सीनियर दिख रहे, सुपर सीनियर्स। मैं अकेला छोटा सा बच्चा ऐसा स्माइल दे रहा है, और मैं फुल पहली बार स्टेज पे चढ़ा है, वो भी नेशनल के सर्टिफिकेट लेने, मेडल नहीं सर्टिफिकेट लेने। पहली बार बोल रहा हूँ भाई, पब्लिक देख रहा हूँ भाई, शेट इतनी पब्लिक है स्कूल में। केंद्रीय विद्यालय में बहुत पब्लिक है, हमारे बेलगाम में सबसे ज्यादा पब्लिक है। हमारे सेंट्रल स्कूल, हाँ केंद्र विद्यालय सेंट्रल स्कूल। हाँ, और मैं बोला ना सर्टिफिकेट का, शायद बोला ना हमने पहले। हाँ, याद भी नहीं क्या क्या बात करें हम। आई शेट। हाँ वैसा वाला सीन ब्रो। पब्लिक को लगा फुक्के बैठे क्या फुक्के, नशाई जिंदगी होगी लौड़ा, क्या बोलते हो हम लोग लाइफ में ही आए हैं ब्रो। भाई सच्ची लाइफ में आए हो गया ब्रो। नशा किया है ब्रो। मैं आई थिंक मैंने इंडिया के 60% नशे किए, 60-70 बोल सकते हो तुम। हर चीज ट्राई किया है, झूठ नहीं बोलेगा, क्या मजाक क्या कर, किसको झूठ बोल के क्या करता, वो भी है। सब किया। मैंने देखे, सब नशे देखे मैंने देखे किए नहीं है। मैंने देखे ओके किए भी, ओके गंदे लेवल में मतलब गंदे लेवल में भी, ड्रग्स तक ब्रो। सच में ट्रिप स्टोरीज, इसके बाद ट्रिप स्टोरीज। अरे नहीं ब्रो, ट्रिप स्टोरी फक ब्रो, ट्रिप स्टोरी में पागल हो जाएगा, अभी सेंटी हो जाएगा। अभी तो केंद्र विद्यालय में था, केंद्र विद्यालय खत्म वाला। हाँ वो वाला। फिर क्या हुआ, मैं फुल मस्त हाई फाइव मिल गया। अब सबसे गंदा सीन मेरे को बकचोदी किधर मिली थी। अब क्या होता है, मेन प्लॉट निकलता है नेशनल्स में। नेशनल्स में क्या हुआ, मैं अकेला लड़का 20 दिन के लिए कैंप लगाया नेशनल फुटबॉल के लिए, ठीक है। 20 दिन का कैंप लगाया, 20 दिन का कैंप उठाया मेरे को स्कूल से, बेलगाम के स्कूल से उठाया मेरे को बैंगलोर में 20 दिन का कैंप लगा। वहीं रहना, वहीं खाना पीना सब।
ठीक है, अब क्या हुआ सीन मेरे साथ भेजा एक स्कॉट को, Squad? स्कॉट बोले तो सर, वो छोड़ेगा मेरे को उधर और वो वहीं रहेगा मेरे साथ, मतलब मेरे साथ रहेगा नहीं, दूसरा रूम में रहेगा, दूसरे इसमें रहेगा, बट बच्चे के साथ एक बंदा ध्यान देने के लिए, ठीक है। इतना इंसान था वो, ठीक है भाई। मैंने ट्रैवलिंग करते हुए टीए और डीए मिलता है स्कूल की तरफ से, वही ना डेली अनाउंसमेंट पैसा मिलता है, एक दिन का 500 रुपए 350 कुछ भी मिलता हो, 1000 रुपए भी मिलता हो, पता नहीं मेरे को कितना मिलता है, मेरे को बाद में पता चला मिलता है करके। भाई मैं हॉस्टल में था, मैंने प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद मेरे को डायरेक्टली बस पकड़नी थी, उसके साथ स्लीपिंग कोच देता है हमारा, पूरा ट्रैवलिंग खाना पीना सब हमारे केवी संगठन देता है। केंद्रीय विद्यालय प्रॉपर बहुत यूज करता है, स्पोर्ट्स के लिए भी देता है, पढ़ाई के लिए भी देता है, पैसा बहुत खर्चा करता है, मगर टाइम सिर्फ उस टाइम के लिए उतना ही। फिर बाद में प्रॉपर मैं गया और उसके साथ जा रहा हूँ, भाई भूख लग रही है मेरे को, बताने का है ना भाई, तेरा पैसा रहता है हमारे को, कुछ बताओ ना भाई। उसने बताया ही नहीं मेरे को, उस दिन पूरा भूखा ब्रो। मेरे पास क्या हुआ था, मेरे पास पर्स में पैसे थे, मेरी मम्मी ने 200 रुपये दिए थे बस। अब मेरी मम्मी को ये थोड़ी ना बताऊंगा माँ खेलने जा रहा हूँ पैसा चाहिए, देगी माँ, मम्मी देगी। अब कैसा है, मम्मी देगी 1000 2000 3000 10,000 लाख रुपए मांगा, देगी माँ, बट वो लगता है ना यार मम्मी को कितना स्ट्रगल मिलेगा, कहीं को पैसा है खाना पीना देंगे करके, ऐसा लगा, पहले से लगा था, क्योंकि पहले जब गया टीम के साथ तो उस टाइम मेरे को ऐसा फील नहीं लगा कि पैसे की जरूरत है, तो मेरी मम्मी को मैंने सेम बताया कि पैसे की जरूरत नहीं। अब उस टाइम पे पैसा तुम जीपे वगैरह नहीं मंगा सकते ना, उस टाइम पे वो टाइम पे भेजने वाला सिस्टम है, तो अब अकाउंट टू अकाउंट जा रहा है, माँ को कहीं को भेजना है बैंक में, बैंक का बकचोदी मालूम है ना, पैसा भेजने के लिए ऐसा लास्ट टाइम क्यों भेजना है, क्यों तकलीफ देना वाला ऐसा। भाई मेरे को उस दिन खाया ही नहीं कुछ भी, अरे ऐसा ही, ठीक है। और सुबह तक भी नहीं बताया ब्रो उसने मेरे को, सुबह रात को तो ऐसे ही ट्रेवलिंग, अरे कुछ नहीं, अरे जेब में डाल दिया, बताता हूँ वो स्टोरी बताता हूँ कैसा सीन। मैंने पूरा खाया नहीं, कुछ भी खाया नहीं उस दिन, और मैं कुछ भी खाया नहीं, और दूसरे दिन भी गया सुबह, कुछ बताया नहीं उसने, मैंने खाया नहीं, ठीक है। फिर 20-30 रुपए पड़े थे, 200 रुपए पड़े थे वही अपने, उसमें से मैंने बोला पानी तो पीता हूँ करके, पानी वानी ठंडा पानी चाहिए करके, थोड़ा सा गर्म लग रहा था करके, मैंने सुबह थोड़ा पानी पीता हूँ करके, पानी वानी ब्रश व्रश किया, अच्छे से फ्रेश हुआ। अब छोड़ दिया इसने अपने कैंप में हमको, कैंप मतलब प्रॉपर सब रहना पीना खाना पीना सब था, बट सुबह का नहीं था उधर, क्योंकि टीचर को बोला गया था तुम खिला के ही लाना बच्चों को, इस मादरचोद ने खिलाया नहीं। कोच आया हमारा, कोच जो सेलेक्ट किया था, जो टीम का प्रॉपर नेशनल कोच है अभी हमारे लिए, वो कोच आया, बोलता है शू पहनो रेडी हो जाओ, चलो बाहर। और उसी टाइम मेरा कुछ हमारे हॉस्टल में कुछ फंक्शन भी चल रहा था, मैंने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था, 2 दिन तक हो गया, मैंने ट्रैवलिंग भी कर ली, वेलकम टू बैंगलोर भी आ गया, ट्रैवलिंग भी कर ली, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, सिर्फ पानी के इसमें जी रहा है, ठीक है। और फुटबॉल के लिए बुलाया, पहला दिन ब्रो फ्लैट आउट, सब करके ब्लैक आउट, खेलते गिर गया। अरे कुछ नहीं, 4 दिख रहे ब्रो, सामने से एक आ रहा है, 4 दिख रहा है, डिफेंडर 4 कैसा रखता है यार, 3 बहुत है भाई, ऐसा वाला सीन ब्रो। अब 3 जन आ रहे तो 8 दिख रहे भाई, 12 दिख रहे, इतना गंदा वाला सीन हो गया था। और 1-2 टाइम कितना बॉडी को तुम नहीं दे सकते ना उतना, स्पोर्ट्समैन को डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाना बहुत है भाई, डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, और बचपन में बहुत फास्ट होता है वो वाला। तो गिर गया मैं, बहुत गंदा गिरा, और गिरने के बाद अब मेरा उधर पहले मेरे को पता नहीं था, मेरा माइंड कब फ्लिप हुआ, मेरा बहुत गंदा फ्लिप हुआ। पहले फुटबॉल में फ्लिप हो रखा था, अब क्या हुआ, हो गया, उठ गया, मेरे को बिठाए खाना, लंच वंच आया, तब पेट भर के, ठीक है, तब पेट भर के खाना खा लिया, मस्त खाना वाना खाया, रेस्ट कर लिया मस्त अच्छे से। रेस्ट करने के बाद भाई नेशनल खेल के आए, लखनऊ या चंडीगढ़ का था नेशनल हमारा, बैंगलोर से चंडीगढ़ खेले अच्छे, उधर भी बकचोदी करे, क्योंकि अब क्या हुआ था, मेरे इसमें जो कैप्टन था, कैप्टन क्यों बनाया गया था, बिकॉज उसके डैड बैंगलोर में सबसे बड़ा क्लब है, ठीक है, उसके बेटे को बनाया कैप्टन।
उसका डैड मेरे कोच को बनानी थी ना उसके डैड के साथ, अच्छा पैसा अच्छा ब्रांड डील्स रहेगा उस टाइम उसके पास, उसके डैड को उनके डैड की टीम भी लेके आया था ना, वो टीम भी ऐसा शादी वादी नहीं दिख रही थी, प्रॉपर ड्रेसअप ब्रो, प्रॉपर ड्रेसअप लेके आया था उन्हें उसके डैड भी, मतलब प्रैक्टिस मैच के लिए वट हाँ वट करके, अरे प्रैक्टिस देता था उसका डैडी। बट बेटे अरे बाप कोच है तो बेटा रोनाल्डो थोड़ी ना ही निकलेगा, समझ रहे हो ना, तो वो वाला सीन नहीं था। अब ये मादरचोद हमारा कोच उसको उसके डैड के साथ प्यार व्यार बनाने के लिए क्या चालू करने के लिए उसको कैप्टन बनाया। अरे उसका डैड बोल रहा है कैप्टन इसको बना मेरे को, क्योंकि प्रैक्टिस मैच देखा है उसने, गोल्स देखे है, हमारे स्किल्स देख लिया उसने, बोलते जो अरे उसका डैड बोल रहा है इसको नहीं इसको बनाया कैप्टन, बोलते नहीं वो वाइस कैप्टन है ना, मेरे मुंह के सामने बोल रहे ब्रो ये बातें, इतना फक्ड अप चल रहा है मेरे साथ। पहला ये बहनचोद ये पैसा वैसा वाला सीन चालू किया, उसके बाद खाने के बाद इधर ये मेरे सामने चालू है। प्रैक्टिस 20 दिन के बाद प्रैक्टिस में कैप्टन बनाया जाता है, कैप्टन और वाइस कैप्टन का अलग ड्रेस बनता है, ठीक है। नेशनल में हमारे फुटबॉल के बैंड रहता है ना ऐसा मुझको, नहीं बैंड नहीं था हमारे उस टाइम, बैंड तो बाद में आया था ब्रो। अच्छा हाँ वो तो बैंड मेसी और रोनाल्डो की वजह से आए सब समझ रहे हो, वो आता है पहले भी था, बट बैंड कब क्लिक हुआ, और रोनाल्डो और मेसी जब हाथ में स्टाइल बना रखे, भाई कट को तुम रोनाल्डो के यहाँ पर कट हुआ था, उसने कट बनाया था, भाई वो कुछ नहीं था, वो चोट लगी थी इसके लिए कट बना था, रियली और वो स्टाइल बन गया इंडिया में, इंडिया में नहीं कंट्री में भाई, अलग कंट्री में सब लोग यहाँ से लाइन मार रहे हैं। हाँ अरे भाई सेक्सी भी तो दिख रहा था हमने भी किया भाई, मैं तो अभी भी करता हूँ, ठीक है। फिर बाद में सीन करने के बाद ये कोच भी ऐसा सीन करने का, कोच हमारा कोच चूतिया है जो उसको चाटनी है दूसरे की, ठीक है। अब उसने वहां खत्म, भाई उसके डैडी का कितना गंदा कनेक्शन उसके, वो जो मेरा कैप्टन उस टाइम का कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन, मैंने कितने गोल्स खेले थे हमने, कितने मैच खेले थे हमने, खेले अच्छे खासे मैच खेले हमने, अराउंड 20 मैचेस खेले, इसमें ब्रॉन्ज 4th रैंक आई थी, ब्रॉन्ज मेडल नहीं आया था, 4th रैंक आई थी, ब्रॉन्ज मेडल हारे थे हमारी टीम। तो अब फेडरेशन के लिए सिलेक्शन सेम इवेंट हो रहा है जैसे नेशनल, जैसे नेशनल के लिए होता है ना, बट इसमें प्रोफेशनल बहुत होता है, ठीक है। प्रोफेशनल वाले बच्चे लोग मतलब सिलेक्शन सर लोग कर रहे हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद टाइम क्या होता है, वो लड़के का डैड पहचान निकलता है, मैंने गोल मारे मेरी टीम के तरफ से 20 में से 65-70 गोल मारे, ठीक है। पूरा होल टूर्नामेंट में 60 गोल्स मारे, और लड़के ने 10 मारे। ऐसा कुछ किया क्या तेरे नाम पे, उसका नाम? हाँ मेरा नाम पहले ही चढ़ा दिया था, उसके डैडी के कनेक्शन की वजह से स्किप। फेडरेशन खेलना मेरा जो नहीं, मैं बोल नहीं सकता सपना, बट मेरे को घंटा बट मेरे को समझ गया था उस टाइम, मेरे को इतने लोगों ने ब्रीफिंग दे दी थी। सपना नहीं मुझे, बट तेरा नहीं हक छोड़ा, हक खींचा वो, मतलब मेरे को पता था, कैसा पता चल गया था मेरे को, जब मेरे नेशनल सिलेक्शन हो गए थे ना, मैं लोगों से पूछ रहा था क्या सीन ब्रो, तब मेरे को मेरे सीनियर्स लोगों ने बताया भाई स्पोर्ट्स में ये लेवल्स रहते हैं, ये होता है, तू इसमें जाना बहुत बड़ी बात है, तुम मजाक में ले रहा होगा तब से, मत ले, अब फेडरेशन के लिए वर्क कर। मैं फेडरेशन के लिए बहुत मेहनत किया था, बहुत, मैं टूर्नामेंट सारे अपने लोकल टूर्नामेंट्स भी बहुत खेलना स्टार्ट कर रहा था अच्छे से, प्रॉपर वे में, गोवा के बीच में प्रॉपर, क्यों रनिंग, गोवा की रेत क्या करती है, खींचती है, फुटबॉल को टैकल करने के लिए अच्छे से नहीं होता, तुम उसमें ड्रिबलिंग करोगे नहीं फुटबॉल नहीं निकलता भाई, समझ रहे हो, जब तुम फील्ड में जाओगे उसका बेनिफिट मिलता है। तो वैसे ही प्रैक्टिस कर रहा था मैं प्रॉपर वे में, सही अच्छे से वे में प्रैक्टिस करके, फिर बाद में ये बनती कर दी। अब मैं फ्लिप किधर हुआ, जब मैं फेडरेशन से आ रहा था, वही मादरचोद सर मेरे को लेके आ रहा था लखनऊ से, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और मैं 2 दिन वापस सेम ट्रैवलिंग करते करते मैंने कुछ खाया नहीं, अरे यार पानी वाला सीन वापस मेरे साथ ये हो रहा है भाई, इसका अरे एक बार भी पूछ नहीं रहा है सर, कोई खबर नहीं है। हाँ, और क्या सीन होना है मेरा, ऐसा भगवान जैसा बोल सकता है। उसी जर्नी के बीच में भैया पूछा, मेरा मुंह देख के पूछा, जो मैं जिसका बोल रहा हूँ ना, मेरे को जिन्होंने कोच
भैया मिला उसमें, वो भी नेशनल बॉक्सिंग के लिए गया था, मैं फुटबॉल के लिए, पूरे सभी एक साथ की ट्रेन होती है ना, सब एक साथ जा रहे थे। तो भैया रेंगते रेंगते हमारे बुक्की से मस्ती कर लेते, उनका ग्रुप सीनियर है ना, सुपर सीनियर है, तो उन लोग घूमते घूमते मेरे को पूछे गए, क्या भाई इतना क्या डल दिख रहा है, खाया नहीं क्या कुछ? मैं नहीं बोला। अब मेरे सर की गांड फटी, बॉक्सिंग वाला भाई सीनियर, स्कूल की गांड फटती है टीचर प्रिंसिपल की, अब उसकी तो गांड फटेगी ना, क्या अब सच निकलने वाला है। भैया बोला क्या बात कर रहा, कि कब से नहीं खाया? मैंने 1 दिन हो गया ना भाई, दूसरा दिन चालू है। क्यों? फिर मेरे को साइड में लेके आया, सर की गांड फट गई, मेरे को बुला रहा है बार बार, सर को वो बोल रहा है, लड़का भेज रहा है नहीं, रुक जा, सर को ऐसा ही। और उसको समझ गया था कि पैसा खा रहा है नहीं। मेरे को फिर बोला तेरे को कुछ नहीं खाया? मैंने नहीं, मेरे को पास पैसे नहीं करके बोला, क्योंकि भैया से उतनी बात हो गई थी, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी पहले। मेरे को बोला तू अगर फुटबॉल नहीं खेलना चाहता बॉक्सिंग खेल, मेरे को बहुत टाइम से मेरे को कर रहे थे खेल, तू जान पहचान, हाँ जान पहचान हो गई थी वो भैया से, मेरे स्कूल का था ना भैया, सुपर सीनियर। अब उनको मालूम है स्पोर्ट्स में वो फेडरेशन खेला हुआ लड़का, मेडल मारा हुआ लड़का फेडरेशन में, वो भैया मेरे को रिस्पेक्ट दे रहे इस चीज में कि भाई पूछ रहे मेरे को। अब भैया ने इतनी बॉन्डिंग बना ली थी, मैं बोल दिया उनको कि भैया पैसा नहीं है करके। भैया बोलते क्या बात कर रहा भाई, टीएडीए बनता है। मैंने बोला अब ये क्या होता है? बोलता है चूतिए, हर दिन के पैसे मिलते। मैंने क्या बात कर रही है, कहाँ है मेरे पैसे? बाद में कब मेरे को याद आया कि जब मेरे को छोड़ते हुए तो उसने एक सिग्नेचर लिया था, उसमें पैसा वैसा कुछ लिखा था, मैं पढ़ा नहीं। अब कोई भी टीचर सिग्नेचर करवा रहा है तो कौन पूछेगा क्या है सर, क्या है बताओ, तो एक्सप्लेन करो। तो भाई उसमें क्या एक्सप्लेन था पता है? हर दिन का 1000 रुपये तुमको मिल गया, 30 दिन का 30,000। हाँ ऐसा कैसा सर रहेगा। और वो टाइम पे भाई इतना दुकान। और मेरे को क्या बोलता था पता है? मेडिकल जा और पर्ची लेके आ, बस पर्ची मतलब तेरा ये बाकी का कुछ टेस्ट मत, हाँ टेस्ट नहीं करने को देता। टेस्ट नहीं की बात नहीं, तू जा नॉर्मली जा और लिख के आ, बोल दे कुछ पर्ची दे दो ना करके, निकाल के मेडिसिन की लिख के दो और अमाउंट भर दो 4-5 हजार, उसका भी पैसा मिलता है। ओ मेरे को पूछा उसने, बोला अरे मेरे को उसने बोला, मैं फक्ड अप हो गया ब्रो। मैं भाई, और उस टाइम के जैसी मैं गया, मेरा फेस देख लिया सर ने, अब तू रहेगा बाहर में गया बहनचोद, हम तो स्पोर्ट्स वाले मारने के लिए खड़े रहते किसके भी। हमको ये सिखाया रिस्पेक्ट दो बड़े को, वो ये ना रिस्पेक्ट, हाँ तुमको मिलेगा, तुम सीनियर हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हमारे साथ मस्ती क्यों कर रहे हो भाई? भाई पहले ही फक्ड अप हुए रहते, तुम और फक्ड अप करोगे नहीं भाई। वहां खत्म करने के बाद इन लोग क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं बेटा कुछ खाएगा क्या? मैं जाने के बाद ही ब्रो ये इवेंट क्या बोलता है ब्रो उनको, अभी क्या बोलूं? मैंने बोला शेट ये सब भी होता है क्या लाइफ में, ऐसा। और बॉक्सिंग में जाने के बाद क्या सीन होता है, कैसा वही होता है ना। देखो तुम गिरा रहे हो, आप कैसा, तुम फुटबॉल चेस वैस में शरीफ लोग, बॉक्सिंग में कैसा, ए सर को इधर आ, पैसे आज के 18 लोगों के पैसे। क्या सीन। अब कोई सा भी सर बोलता है पैसा नहीं मिलेगा, भाई हमारे में पैसा नहीं देगा टीचर, तुमको खिलाएगा, तुम्हारा पैसा वो पे करेगा। हमारा भाई भैया लोग बोलते हैं क्यों खाने नहीं मिल रहा क्या पीछे से? ए कौन बोला? मैं बोला, ऐसा भैया लोग। अरे फेडरेशन वाले बच्चे लोग भाई, उन लोग हाँ भाई इस चीजों में गांडू, मेडल ला रहे भाई, मजाक है क्या? तुम खाने वाले पैसे तुम खाओ ना, मजाक नहीं। तुम हमको बोलो ना भाई, हमको भी मालूम है कैसा करने का, झोल करके दे रहे, तुझे पैसा कमाना है ना, पैसा दे रहा है, टीचर है भाई तू हमको सिखा रहा है, तुझको देख के हम भी सीखेंगे ना भाई, हम भी काटेंगे ना भाई। ऐसा है फिर वो वाला सिस्टम होना है। वो मेरे का बहुत ब्रीफिंग, ये नॉर्मल ब्रो, ये नॉर्मल वे में बताया तुमको, मेरे साथ जो खटा है भाई, ऐसी बातें है ना स्पोर्ट्स के अंदर, बहुत गंदी चीज। मैंने मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा उसका और लेना भी नहीं चाहिए, लड़की है। उसने बोला मेरे को फेडरेशन और इंटरनेशनल के लिए कोच ने सोने के लिए बोला, और ये रियल है भाई। मैं ये पूछने वाला सेक्सुअल असॉल्ट होता है ब्रो, होता है।
गर्ल्स क्या ब्रो, इसके साथ भी होता है ब्रो। बॉयज के क्या? साथ ही होता है ज्यादा, मतलब मैंने सुना नहीं, गर्ल्स के साथ सबसे ज्यादा होता है। जो बॉयज मतलब ज्यादा, मतलब ये बाहर नहीं आता ज्यादा। हाँ, बाहर नहीं आता, बॉयज लोग थोड़ा दबा लेते हैं, गर्ल्स लोगों का भी आता है, मगर गर्ल्स लोगों का बहुत है ब्रो। ये हमारे इसमें लड़की के इसमें पंजाब या कौन सा स्टेट है, जिस लड़की ने अभी मेडल मारा है एशियन में, लड़की लोगों ने मेडल मारा है, उनको धरना देने की क्या जरूरत है ब्रो? तुम बोलो। स्पोर्ट्स वाला पॉलिटिक्स नहीं खेलता ब्रो, नहीं खेलता पॉलिटिक्स, बोलने लग जाता है ब्रो। स्पोर्ट्स वाले सिंपल है, स्पोर्ट्स वाले ठीक है, नहीं कर देंगे पॉलिटिक्स। भाई उन लोग धरने में बैठे थे ब्रो, पूरे कुश्ती वाले, जो ह्यूज रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट इंडिया के लिए प्रॉपर खेलते हैं ब्रो। इंटरनेशनल के लिए जा रहे, प्रॉपर इंटरनेशनल के लिए। एशिया का। हाँ ब्रो, एशियन वाले तुम न्यूज देखोगे ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, फोगाट फैमिली नहीं है, फोगाट फैमिली तो द चैंपियन करके कंपनी में के लिए खेल रही है पूरी कंपनी, बट फोगाट फैमिली में भी एक सुसाइड कर ली लड़की। हाँ ब्रो, आया था बीच में तुम नाम आया। वही बोला ना, हाँ। स्पोर्ट्समैन को डिप्रेशन होता ब्रो, बहुत गंदा लड़की। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को जो लड़की बोली ना, मैं फर्स्ट मेरा दिमाग ब्रेक डाउन हो गया ब्रो। स्पोर्ट्स वाली लड़की जब बोली मेरे को कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता ब्रो, और मैं उसको जाके पूछा नहीं ब्रो, उन्हें खुद आके बोली मेरे को ये बात। और ये लोग बात भी किधर नहीं ब्रो, नहीं बोल सकते, उस टाइम तो नहीं बोल सकते, अब थोड़ा तो अभी ठीक ये है। हो गया है। अब ठीक है, अब तुम है, हाँ, सुनने वाले 100 जन है, अभी मिलियन लोग से। पहले वाले कोई नहीं सुनता था भाई, लड़की बोली ना तेरे च रहेंगे ना, तू दिखा रही रहेगी कुछ। हाँ। एनी गर्ल, हाँ bro। एनी सिस्टर, एनीवन हु वांट्स टू कम हियर एंड टॉक, Yeah. हम लोग हैं, हम We लोग are बात open, करेंगे, right? हम लोग आवाज देंगे आपको, प्लीज कांटेक्ट इससे। ये और ये- ईमेल भी कर सकते हैं, यार आपको email आएगा। ये एंड होना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वी आर द सन्स ऑफ इंडिया, वी शुड स्टॉप दिस Yes. हैरेसमेंट। ये बहुत गंदी चीज है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ भी हो रही है, आवाज उठाओ, मत छुपो। मैं देखेगा, मैं आवाज, अरे सूरज भी पुलिस देखेगा, भी रहेगा तो भी देखेंगे भाई, अरे सब केस लोग कर रहे देखेंगे हैं इधर। बच्ची तू आवाज उठा, हम लोग है। अरे बहुत है ब्रो, बहुत है ब्रो। एक दो लड़की भी तो मैं बोल रहा हूँ ना, रियल, अगर ये जो बात अगर थोड़ी सी फ्लश हुई और लोगों ने प्रॉपर वे में लिए गया, जिनके पास जाना है, जाएगा भाई तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारे डीएम्स में, माँ कसम बोल रहा हूँ। तुम ठीक है, एक और नॉर्मल बताते हैं, लड़की लोग कंफर्ट नहीं होगी यहाँ पर आने में, तुम मैसेज करो, बस मैसेज करो कि हमारे साथ ये हुआ है, तुम रीड करना बस। भाई रियल एटलीस्ट लोगों को पहले पता तो चलना चाहिए कितने लोगों के साथ हैरेसमेंट हुआ ब्रो, बहुत। नॉर्मल मेडलिस्ट कैसा, हम मेडलिस्ट जाके वहां पर धरना दे रही है, ठीक है, मेडलिस्ट धरना दे रही है, मतलब मजाक, उसको किस बात का पैसा है यार, नाम आ गया, ब्रांड डील्स आ रही है, सब आ रही है। जो एशियन मेडलिस्ट लोग हैं सारे, बड़े बड़े गर्ल्स बॉयज, उनको पता है हैरेसमेंट होता है, उनको समझ रहा है हैरेसमेंट, उन्होंने भी फील किया ना, ऐसे ही चढ़ नहीं रहे उन लोग फील किए, इसलिए बात उनको पता है, उन्होंने देखा होगा, उनके साथ नहीं घटा होगा बट उनको पता है कि होता है, तो इसलिए उनको बताया किसी ने, उन्होंने ये तक बोला था न्यूज में कि 4-5 लड़कियां आने को भी तैयार है वो आदमी के ऊपर, वहां के हरेसमेंट जिसने किया है, कंप्लेन करो, वो भी फेडरेशन ब्रो, जो फेडरेशन भेजता है एशियंस के लिए, वो फेडरेशन ही नहीं बंद करो बोल रहे थे। समझ रहे हो? तो इतना सीरियस था वो? हाँ, इतना सीरियस। अरे कोई फेडरेशन के ऊपर हाथ डालने के लिए बहुत बड़ी चीज चाहिए, तुम गवर्नमेंट को क्वेश्चन मार्क दे रहे हो किसी को, ठीक है, और उसमें भी पॉलिटिक्स खेलने के लिए बहुत प्लानिंग। भाई वहां पर 1-2 पॉलिटिक्स भी आए थे, उन्होंने सीधा बोला स्टेज से नीचे उतरो, लड़की लोगों ने, तुम ये मुद्दा पॉलिटिक्स नहीं है, ये स्पोर्ट्स का है, थोड़ा रहने दो, पॉलिटिक्स में मत करने दो, ये रियल है, और न्यूज में है, तुम देखना, उसको कट करके डाल दो, है ये रियल है। और देखना कुश्ती वालों के साथ हुआ है, लड़कियां लोग आई है, लड़की के साथ जो अभी रियल मतलब जो मेडलिस्ट है प्रॉपर, उनको उनके साथ ये सीन। तेरे को भी मिला तो भेज दे, हम लोग लाइक फॉरवर्ड। हाँ, मैं फॉरवर्ड करता हूँ, प्रॉपर वे में फॉरवर्ड। बट आई थिंक सो आज का टॉपिक बहुत सीरियस था, एंड सीरियस होने की वजह से एक
एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है कि स्पोर्ट्स में क्या क्या चलता है. Yeah. गुड साइड तो हम लोग ने सब लोग ने देख ही लिया है, बट बैड साइड भी Yeah. एक फेस कर लिया कि ये होता है. Like I didn't knew कि इतना सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है किसी नहीं के नहीं साथ. होता भाई, तुम नहीं डिनाई नहीं कर सकते हाँ, इस चीज को. नहीं डिनाई. और आई थिंक मेरे को क्या लग रहा है, ये पॉडकास्ट से दो तीन लड़कियां भी अगर तुम समझ लो, इतने पूरी लड़कियां तो नहीं बोलेगी खुल के, नहीं कोई नहीं आ कोई पाता, नहीं आता. कोई नहीं आ आएगा, पाता, ठीक है. एटलीस्ट एक दो भी आए ना, तुम समझ लो कि भाई एक दो लड़की आ रही तुम्हारे पास, हमारे वही है ना, कितना ये वीडियो serious कितना है फिर. शेयर चल रहा है, शेयर हो रहा है. शेयर हो रहा है, हम्म. वीडियो शेयर हो रहा है स्पोर्ट्स लड़की के पास प्रॉपर वे में, जिनके किसी साथ भी हुआ है. लड़की को हेल्प की जरूरत हो प्लीज बता Yeah, दो. we are बट open, like we'll help you. एनीवेज थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू सूरज Thank फॉर you, कमिंग. bro. हम लोग हम्म. पार्ट 2 Part करेंगे. 2 करेंगे. अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम लोग पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 2 में Yes. और deep सूरज के पास जाएंगे. और बहुत डिप जाएंगे, डीपेस्ट हाय. डार्केस्ट किस्से है जो बताने उसको. बट until and unless that Shaba care, take care whatever it is. Peace out. Bye bye. Thank you very much. Bye बोल दे. बाय बाय. अच्छा मेरे लिए चलो बाय बाय गाइस. चलो.